वापस से कुछ और। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो डिस्टरबेंस नहीं आएगी, इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं होता। यस। मेक श्योर कि आपके पास डायरी और पेन जरूर हो है। जल्दी से डायरी पेन है, दिखा दो एक बार के लिए मेरे को कैमरे में। है आपके पास डायरी पेन? शो मी गाइस। ओके डन। कुछ लोगों ने दिखा दिया, कुछ लोग ऐसे बैठे पड़े थे, मैं तो ऐसे ही हूँ। राइट। और यहाँ पे फोकस करना, प्रियांशु बातें नहीं भाई, इधर। हाँ जी, बातों पे नहीं फोकस करना है। इधर, इधर हम मेरी बातों पे फोकस करना है। पे अटेंशन। ओके। चलो शुरू करते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ी बहुत चीजें वो बताऊंगा आपको जो आपने पहले भी सुन रखा है, बट थोड़ी बहुत चीजें वो बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि नोट डाउन करना शुरू कर देना। बेसिक सी चीजें बताऊंगा, बट उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे, क्या, क्यों और कहाँ से आता है। ठीक है, सारी चीज समझाऊंगा मैं आपको। एक चीज हमारे को सिखाया गया है, मेरे को हर सर एक चीज बहुत अच्छी बताते हैं, हर टीम मीटिंग में एक बताते हैं, जब भी क्लोजिंग की बातचीत आती है, तो जब भी किसी पर्सन को क्लोज करो विथ राइट, राइट इंटेंशन, राइट यानी सही इंटेंशन के साथ क्लोज करो। ये नहीं कि उसको क्लोज करोगे तो वो पैसा दे देगा और आपको पैसा आ जाएगा, 6,000 आ जाएंगे, 7,000 आ जाएंगे, 8,000 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आपने उसको क्लोज कर दिया तो शायद उसकी भी जिंदगी वही बदल जाएगी जैसे अभी आपकी है। ठीक है। एक बार के लिए मैं हर रोज थैंक यू बोलता हूँ शायद मन के अंदर, हर रोज। और जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करता हूँ उसको भी वही चीज बोल रहा होता हूँ कि मैं अभी हर रोज मतलब ब्लेस फील करता हूँ कि मेरे को हर सर ने गाइड किया था, उस टाइम पे मेरे से 30,000 रुपये लगवाए थे। मैं खुश हूँ उस चीज के लिए। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज। तो कभी भी किसी पर्सन को क्लोज करो, हर्ष ने इसलिए नहीं क्लोज किया था मुझे कि यार मतलब उनको एक बार पैसा आ जाएगा, अगर ऐसा होता तो वो एक बार पैसा कमा के मुझे छोड़ देते। मुझे इसलिए क्लोज किया था कि मेरे को भी आगे बढ़ाया उन्होंने, खुद भी आगे बढ़े। वो एक सिंपल सी चीज होती है, हमें हमेशा एक प्रॉस्पेक्ट को एग्जांपल देते हैं कि अगर आप ग्रो करोगे तो मैं खुद ग्रो करूंगा, राइट। तो हमारा क्या पर्पस होता है, उसको ग्रो करवाना। और एक बार पैसा लगाकर पूरी जिंदगी भर पैसा कमाना। तो वो पर्सन को वो राइट इंटेंशन शेयर करना होता है, शेयर। जब आप शेयर करोगे तो पर्सन सुनेगा और बात करेगा, और वो आपकी बात को मानेगा और वो अपनी बात रखेगा भी। और जिस दिन आपका प्रोस्पेक्ट अपनी बातें करना शुरू कर देना, उस दिन आप उससे जीतना शुरू कर देते हो। बट ऐसे नहीं क्लोज करना कि आपको उससे जीतना है, ऐसे क्लोज करना है उसको जीतने देना है, क्योंकि कोई भी इंसान हारना प्रेफर नहीं करता और प्रोस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। एक चीज बोली जाती है कि आप बेचने के लिए तैयार हो बट वो खरीदने के लिए रेडी नहीं। वो अपने हिसाब से ही खरीदेगा, लेकिन उस आपको उसका हिसाब समझना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए। ठीक है। तो अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्लोज विथ राइट इंटेंशन। सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो, अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट। लिखो फटाफट से, फास्ट गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। लिख लिया आपने? अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट। अब अंडरस्टैंड कैसे करोगे? देखो मैं एक चीज करता हूँ, एक एक्टिविटी करता हूँ राहुल सर ने भी कल बताया होगा आपको वो चीज, कि लिख लेना उसकी चीजों को, उसको क्या चाहिए, राइट, लिख लेना। उसको क्या ड्रीम्स है, क्या क्या चाहिए होता है उसको, वो फ्यूचर में क्या इमेजिन करता है, फ्यूचर में बनना क्या चाहता है, अपनी फैमिली के लिए क्या चाहता है, घूमना कहाँ प्रेफर करता है, कौन सी गाड़ी चाहिए, हर एक चीज मैं लिख लेता हूँ। और वो ये नहीं कि डे 2 वाले दिन लिखता हूँ या फिर डे 3 वाले दिन लिखता हूँ, नहीं। मैं डे 1 के बाद ही लिखता हूँ और डे 1 के बाद ही पूछता हूँ। मेरे मेरे ड्रॉर में इतने सारे पर्चियां हैं अलग अलग नामों की, बहुत सारे पर्चियां अलग अलग नामों के, छोटी छोटी से स्टिकी पेपर्स होते हैं ना वो, क्यों है पता है, उन सब की मैंने लिखे हैं। और जिस दिन भी मैंने इतना फोकस के साथ करा है और हर हर टाइम पे वीडियो कॉल करा है मैंने, पर्सन ने काम को स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं हुआ कि डे 3 से पहले भागा हो कोई पर्सन, हर इंसान ने डे 3 अटेंड किया है। कुछ बेवकूफ होंगे जो किसी से पहले दिन के अंदर राय ले लेंगे। कई बार होता होगा आपके साथ, राइट, कि डे 1 के बाद ही बंदा ब्लॉक कर देता है। मतलब रेयरली केसेस में होता होगा शायद आपके साथ, राइट। वो क्यों होता है पता है? वो किसी न किसी से राय लेता है। तो मैं ना हर दिन एक चीज जरूर करता हूँ, एक चीज जरूर करता हूँ, जो अभी थर्ड पॉइंट लिख लेना, प्री इम्यून। क्या? प्री इम्यून। लिखो, प्री इम्यून ना हर रोज जरूरी है। हर रोज ये लाइन में बोलता हूँ हर एक पर्सन को। अभी मेरे मेरे टीम के नए एएस भी बैठे हैं, उनको भी पता होगा, मैंने उनको हर रोज बोला है। देखो मैंने ट्रेनिंग के अंदर भी ये बोला था और अभी भी ये बोल रहा हूँ कि इंडिया में राय और चाय फ्री में बांटी जाती है। नॉलेज आप ले रहे हो तो एक्शन भी आप ही लोगे। तीनों चीज मैं हूं यहाँ पे, डॉक्टर भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ। ठीक है। उसको बताओ, और पुलिस भी मैं हूँ।
कोई भी चीज, इन तीन, देखो दिक्कत इन तीन चीजों से ही होती है। हर 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 इंसान इन तीन चीजों से टकराना थोड़ा सा डरता है, टकराने से, राइट। पुलिस के पास जाने से डरता है, डॉक्टर के पास जाने से डरता है, इवन वकील के पास भी जाने से डरता है। तो तीनों मैं हूं, और मैं वो वाला हूं जिसके पास आने से, बात करने से डरता नहीं। ठीक है, तो वो वाला इंसान बनना है। उस पर्सन को ये चीज समझाना है, आपको बाहर नहीं जाना, आपके घर के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा इंसान है जो पुलिस भी है, लॉयर भी है और डॉक्टर भी है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आई विल बी देयर फॉर यू। तो आपको राय नहीं लेनी, मेरे को हर एक चीज पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको 3 दिन दे रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपका काम करवा पाऊं मैं। ठीक है, तो ट्रस्ट करके 3 दिन काम को समझना। अभी ये मत करना मैंने ये गलती करा था कि मैंने क्या किया, घर पे जाके बता दिया, मेरे को चाटे पड़े थे। आपको भी पढ़ सकते हैं। सीधा सीधा, जब भी पर्सन से आप कोई भी चीज शेयर करो, बी ब्लंट, बेशरम होकर शेयर करो। जो चीज हुआ है, जो चीज है, जैसा लोग फील करते हैं, जैसा वो बताते हैं, जैसा उनके साथ होता है, हर एक चीज शेयर करो। अगर आप ब्लंट नहीं होगे, आपके साथ कोई भी इंसान काम नहीं करेगा। बी रियल, जैसे आप हो। ठीक है, लिखो बी ब्लंट एंड बी रियल, फटाफट से। बी ब्लंट एंड बी रियल। डोंट वरी, आगे भी आऊंगा, टेंशन ना लो। एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, फील फेल फाउंड वाला, आप सबको पता होगा, राइट। आप, सॉरी, जो पुराने होंगे उनको पता होगा। फील फेल फाउंड, ये ना सबसे बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो हर टाइम पे काम आता है। जस्ट इमेजिन करो, आप में से कई कई ऐसे पर्सन है जो मुझे दिख रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आपको ना क्रिकेट खेलना पसंद हो। इफ आई टेल यू कि मुझे ये पसंद है, तो आपके फेस पे स्माइल आएगी, राइट। है ना, आपको अच्छा लगा, अरे ये तो मेरे जैसा है, राइट। है ना, अच्छा फील होगा, है ना, राइट। तो सेम चीज, अगर प्रोस्पेक्ट है, कोई बोल रहा है कि यार मुझे फुटबॉल पसंद है, बोल रहा है नहीं मुझे तो क्रिकेट ही अच्छा लगता है, बोलेगा ठीक है भाई, ओके। है ना, यही बोलेगा ना, ठीक है भाई, ओके, तुझे पसंद होगा बट मुझे तो ये अच्छा लगता है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट हमेशा जीतना चाहता है, हारना नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। हमेशा जीतना चाहता है। एक बात बताओ, सब्जी लेने जाती है मम्मी, वहां से भी जीत के आती है भाई, वो कस्टमर है, राइट। क्या बोलती है, 30 का नहीं, वहां पे तो 20 का मिल रहा था। होता ना, होता ही चीज, वहां पे तो 20 का मिल रहा था, 20 का दोगे तो ले लेंगे। ऐसे नहीं, राइट। तो क्या करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। सेम चीज, प्रोस्पेक्ट क्या है, कस्टमर है, जो बोल रहा है, एक बार के लिए बोलो हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो आप, बट अब अपनी चीज रखनी। यूज यस और बट, लिखो यूज यस और बट, मैं बताता हूँ कैसे यूज करना। यूज यस एंड बट, कैसे यूज करना। जस्ट इमेजिन, किसी पर्सन ने बोला आपको, क्या बोला है कि सर मैंने पहले भी काम को स्टार्ट किया था, बट मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया था, मेरे पैसे लेके भाग गए थे। उसकी चीज जानी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ज्यादातर आज की डेट में जो भी ऑनलाइन चीजें हो रही है वो फ्रॉड ही चल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हर दूसरी कंपनी सेम ही होगी या फिर सेम ही काम कर रही होगी। ठीक है, जैसे इमेजिन कर लो, मान के चलो आप रोड पे चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे थोड़ी कि दोबारा रोड पे नहीं जाओगे, जाओगे ना। जरूरी थोड़ी नहीं कि आज जाओगे और कल जाओगे तो कल भी वही चीज, सेम चीज रिपीट होगी, नहीं ना, आप ध्यान रखोगे चीजों का। तो अभी जिस हिसाब से आपने अंडरस्टैंड किया है कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, आपने मेरे से बात किया, ऐसा एक पर्सन भी लगा आपको कि मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगा, वो आंसर करेगा, बोलेगा नहीं। सिंपल। तो हमेशा क्या करना है, उसकी बात को भी रखनी है और अपनी बात बाद में रखनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी बात, सेकेंड हमारी, पहले अपनी नहीं रखनी, पहले उसी को हमेशा। आपने एक लाइन सुनी होगी, कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो भगवान को पीछे नहीं आगे रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पहले उसको रखना है, उसके बाद अपनी बात को रखनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अश्योरेंस, लिखो पर्सनल अश्योरेंस। पर्सनल अश्योरेंस लिख दिया आपने। देखो मेरे को ना नींद बहुत आ रही थी, मजाक से हटके, मैं तो इसलिए मैं साइड साइड में कॉफी भी पी रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट मैं अपना काम नहीं छोड़ा, डोंट वरी। ठीक है, यस, देखिए पर्सनल अश्योरेंस। अब पर्सनल अश्योरेंस का मतलब समझते हो, किस किस को पता है पर्सनल अश्योरेंस, इतना तो पता होगा सभी को, राइट, है ना। ओके, इतने सारे लोगों ने बोल दिया, हाँ ठीक है, ओके ओके, मतलब मीन्स पता है आपको। जस्ट आप हो, मैं हूं, मैंने आपको बोला गौरी एक बार आप एक काम करो, देखो एक चीज बताता हूँ, अभी तक मैंने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ट्रेन किया है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ट्रेन किया, आपने 2 को करा है, 10 को करा है, जो भी करा है, आप बोलो ये नहीं, मैं यही बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी करा है ना। 7:30 मीटिंग ली है, ये मीटिंग ली है, तो करा है, तो बोल रहे हैं हम।
ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ट्रेन करा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको आपको सिखा नहीं पाऊंगा। एक सिंपल सी चीज है, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, मुझे तैरना आएगा, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। मुझे पैसा कमाना आता है, मैं आपको भी सिखा दूंगा। ठीक है, मुझे पैसा कमाना आता है, ये लाइनें लिख लो, बड़े अच्छे से काम आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से काम आएगी आपके, इसलिए बोल रहा हूँ, ये लाइनें लिख लो। मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं आपको सिखा दूंगा। मुझे स्विमिंग स्विमिंग आती है, मैं आपको सिखा दूंगा। मुझे पैसा कमाना आता है, मैं आपको सिखा दूंगा। और अभी तक जिस भी पर्सन ने मेरे साथ काम को शुरू किया है, उनमें से 90% लोगों ने पैसे कमाए हैं, अगर बात मानी है तो। यस, ये लाइनें बोलना है। अभी तक 90% लोगों ने पैसे कमाए, जिसने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया है, जिन्होंने बात मानी है तो। जैसा मैंने बताया, जैसा मैंने मैंने जैसे मेरे सीनियर ने बताया, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। 90% लोगों ने पैसे कमाए। तो आप कौन से, क्या आप इतने बुरे हो, क्या आप इतनी बेकार बातें करते हो कि आप कमा नहीं पाओगे, क्या बोल नहीं पाओगे सही से? मैं तो यही लाइनें अगर आप यूज करोगे ना, पर्सन सामने से बोलना चाहिए, जो आप आंसर एक्सपेक्ट करते हो ना, वो बोलना चाहिए सामने वाला पर्सन। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं ये बोलता हूं कि आप मानोगे कि मैं ऐसा हूं। ठीक है, ऐसा वाला नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने मान लीजिए थाउजेंड लोगों को ट्रेन किया, तो मैं उसको दिखा भी रहा हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान बिना देखे नहीं विश्वास करता। मैं अपनी इंस्टाग्राम पे लेकर जाता हूँ। अगर आप सब ये मीटिंग अटेंड करते हो, तो इसकी स्टोरीज क्यों नहीं बनाते? मैं अभी नहीं बोल रहा स्टोरी बनाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाईलाइट में मैं जाके क्या करता हूँ, शो करता हूँ कि देखो मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है। आप चाहे ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी हमारी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है, और वहां पे एक नहीं, दो नहीं, 200 लोग होते हैं, ऐसे करके बता सकते हो, 300 लोग होते हैं, ऐसे करके बता सकते हो। तो पर्सन क्या करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, अगर हाईलाइट में जाके दिखाओगे कि 300 लोग एक साथ बैठ के सीख रहे हैं। सिंपल। ये तो सिर्फ अभी है कि आपने तो अभी काम स्टार्ट नहीं किया, 3 की ट्रेनिंग अभी जस्ट कंप्लीट हुई है आपकी। सोचो, अगर आपने कंप्लीट करने के बाद शुरू कर दिया, अभी तो इतना ये 20% सपोर्ट मिल रहा है, अभी 80% सपोर्ट बाकी है, जो सिखाया भी जाएगा आपको, स्किल्स पे काम करवाया जाएगा। तो सोचो कितनी सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी, कितनी सारी नई नई चीजें आपको जानने को मिलेगी। अभी तो जस्ट एक ट्रेलर है, ट्रेलर। ठीक है, जैसे 3 मिनट का ट्रेलर होता है ना, ये 3 दिन का ट्रेलर है आपका। अभी तो पिक्चर बाकी है, समझाओ उसको। हर एक इंसान उसके साथ काम करता है जिसका एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं, स्टोरी टेलिंग अच्छी होते हैं। तो 3 चीजों पे काम करना है आपको। आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन पे कि आप कैसे समझाते हो, दूसरा एग्जाम्पल्स पे, एंड तीसरा स्टोरी टेलिंग पे। हमेशा हर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी वाला ना, देखो एक चीज, एक स्टोरी बताता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग कोई कर सकता है तो कर लो यार। इसकी ना स्टोरी की, वैसे तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर लेना, वो मिल जाएगी आपको। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं प्रोस्पेक्ट को। अब हर हर प्रोस्पेक्ट को एक ही स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी, और वो प्रोस्पेक्ट पे बिल्कुल फिट बैठता है। आप सबको भी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। और वो स्टोरी जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो है 1.5 मिनट की, वो जाके देख लेना। और वही स्टोरी ना कॉपी पेस्ट सबको करते रहना, हर डे 3 वाले को। वो स्टोरी है मौके के ऊपर। ठीक है, माँ एक ना एक किसान होता है, शायद आपने से कई लोगों ने देखा होगा वीडियो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो नहीं देखा तो जाके देख लेना। ठीक है, एक किसान होता है, किसान को ना एक मतलब खेती, मतलब वो खुदाई कर रहा होता है, खुदाई करते करते ना पत्थर चमकता है। वो पत्थर बड़ा चमक रहा होता है। तो वो ना उसको इतना अच्छा लगता है कि वो अपने गधे के गले में घंटी की तरह बांध देता है। फिर वहीं पे यहाँ वहां से ना एक व्यापारी हो रहा था, वो सब्जियां वब्जियां गुड़ गुड़ बेचते हुए आ रहा होता। बोलता है, यार ये पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे गधे पे, ये पत्थर मुझे मिल सकता है क्या? तो बोलता है, यार ये पत्थर ऐसे तो नहीं दूंगा, मुझे 2 किलो गुड़ दे दो तो दे दूंगा। तो व्यापारी सोचता है, बोलता है ठीक है ले ले। और व्यापारी उस पत्थर को ले लेता है, उसको पता नहीं होता कि क्या मतलब क्या करना उस पत्थर का, बट फिर भी ले लेता है। अब वो क्या करता है, देखता है ऐसे करके, फिर तराजू को ऐसे नहीं पकड़ते हम, राइट? तो वो उस तराजू को ऊपर ऐसे की तरह बांध देता है। ठीक है, फिर उसी के पास एक सोनार आता है, वो देखता है, वही बोलता है, अरे पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो। बोलता है, ऐसे कैसे दे दूं, 200 रुपये लगेंगे। तो जो सुनार होता है वो सोचता है, बोलता है ठीक है चल कोई नहीं, मैं कल आता हूँ, कल आके ले जाता हूँ। व्यापारी बोलता है ओके। फिर उसके अगले दिन वापस उस मतलब कि वो जो व्यापारी होता है उसके पास वापस एक दूसरा पर्सन आता है। वो वो आता है, वो भी उस पत्थर को देखते रहता है, बोलता है भाई पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा है, मिल सकता है क्या? तो फिर से व्यापारी बोलता है, ऐसे कैसे दे दूं, 200 रुपये लगेंगे। तो बोलता है कि ठीक है। वो तुरंत ज्यादा सोचता नहीं, वो जो दूसरा पर्सन है वो तुरंत जाके उसको 200 रुपये दे देता है, और वो पत्थर लेके चला जाता है। जो कल आया था व्यापारी, वो आता है आज वाले दिन, बोलता है कि भाई वो पत्थर दे दे, ये ले 200 रुपये। बोलता वो तो मैंने किसी और को दे दिया। वो बोलता है मैंने तो किसी और को दे दिया। बोलता किसी और को दे दिया, जितनी गाली आती है ना उसको सारी दे दी उसको, उसने उस व्यापारी को।
बोलता बेवकूफ, नालायक, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, तूने करोड़ों की चीज 200 रुपए में दे दी। तो व्यापारी बोलता है स्माइल करके, मैंने बोला मेरे को तो पता भी नहीं था कि वो हीरा था। आपको तो पता था, फिर भी आपने 200 रुपए में उसको छोड़ दिया, बोला कल कल आके ले जाऊंगा। सेम अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आज शुरू नहीं करोगे तो कोई और आपकी जगह आके शुरू करेगा, फिर आप कल आओगे तो शायद आपको ना मिले। तो इसलिए आज स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, डे 3 आज, तो स्टोरी काम आएगी आप। ठीक है, ओके। तो स्टोरी याद रखना, लिंक आप जाना मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको 1.5 मिनट की वीडियो दिखेगी एक, मतलब वो जाके सुन लेना, चाहे 10 बार सुननी पड़े, याद कर लेना। ये स्टोरी सेम टू सेम अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो पर्सन को समझ में आता है। आपके फेस पे भी लास्ट में स्माइल आई ना, ऐसे करके राइट सुनने के बाद, वैसे ही उसके फेस पे स्माइल आएगी। ओके, तो मेक श्योर करना कि सुनाओ उस पर्सन को। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ना 3 चीजों पे काम करना, किस पे? एग्जाम्पल्स, स्टोरी टेलिंग, और एक और बोला था मैंने, क्या बोला था? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, इन 3 चीजों पे काम करना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच। देखो, थर्ड पार्टी अप्रोच मैंने ना ईशान साहू सर से सीखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था ये, बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार के लिए इसको ना ध्यान से समझना भी और सुनना भी। पता है आपको मैं क्या करता हूँ? देखो, आप सब थर्ड पार्टी का अप्रोच का मतलब सिर्फ अपलाइन समझते होगे, राइट? है ना, कि अपलाइन से बात करवाना, अपलाइन से क्लोजिंग करवाना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं, मान के चलो आपकी टीम में 2 पर्सन है, उन 2 लोगों को इतना ट्रेन कर दो ना कि फॉलो अच्छे से कर पाए। क्या करना है थर्ड पार्टी अप्रोच में? जैसे मान के चलो कोई पर्सन है, मैंने बोला कि यार इसको कॉल करना है, कॉल करके बोलना है कि आपकी कंफर्मेशन हो गई है डे 3 के लिए। ठीक है, डे 3 के पहले कॉल करवाना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करोगे। आपका मैच एविस क्लब से बात करो, आपकी डे 3 के लिए कंफर्मेशन हो गई है, डे 3 ज्वाइन कर लेना, एंड आपका नाम सीरियस लिस्ट में रखा गया है। क्या बोलोगे? डे 3 के लिए कंफर्मेशन हो गई है आपकी, आपका नाम सीरियस लिस्ट के लिए रखा गया, तो मेक श्योर कि टाइम पे ज्वाइन हो जाना और लास्ट तक देखना। ठीक है, और लास्ट में कोड भी बताया जाएगा, अगर आप वो कोड बताओगे तभी आपका स्लॉट कंफर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेक श्योर कि अटेंटिव होकर सुनना चीजों को। बस ये 4 लाइनें अपनी टीम में किसी पर्सन को सिखाना है और उसको उससे कॉल करवाना है, that's it। कॉल करवा दिया। आफ्टर डे 3 जब आप उसको क्लोज कर दोगे, कई बार होता है ना आपके साथ कि बोल तो देता है मिनिमम बिलिंग करने के लिए, बट वो फिर उसके बाद कर नहीं रहा होता, वेट करवा रहा होता, बोलता सर कोशिश कर तो रहा हूँ बट हो नहीं रहा, कोशिश कर तो रहा हूँ सर बट हो नहीं रहा, ऐसा होता है, राइट? ऐसा होता है ना। अब जब उस पर्सन को क्लोज करोगे तो एक ना कंफर्मेशन लोगे। क्या लोगे? कंफर्मेशन। क्या आप जेन्युइनली करना चाहते हो काम? पक्का स्लॉट्स होल्ड कर दो ना आपका, क्योंकि अभी नाम भेजूंगा तो हो सकता है आपके पास कॉल आएगा कंफर्मेशन के लिए। अभी अगर मैं नाम भेजूंगा तो आपके पास कंफर्मेशन के लिए कॉल आएगा। तो उन्हीं लोगों का कंफर्मेशन होता है जो कुछ ना कुछ अमाउंट कर देते हैं। जैसे अभी मान के चलो आप हो, ट्रेनिंग के अंदर कितने लोग थे? बोलेगा 200 लोग, 300 लोग। अब कंफर्मेशन 50 लोगों का ही करना है, आपको क्या लगता है किन की करेंगे? एक पर्सन है। चलो एक और एग्जांपल सिखाता हूँ आपको, सुन लेना और वही चीज उस पर कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो मैं सेल्समैन था तो मैं सेल्समैन वाले एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो वही वाले दूंगा। अब मान के चलो मेरे पास कोई 2 कस्टमर आए और मैं सूट और ब्लेजर बेच रहा हूँ, एक ही सूट है मेरे पास। वो बोल रहा है कि यार मेरे को ना ये चाहिए, बट मेरे पास अभी ना पैसा नहीं है, मैं घर से आकर कल ले जाऊंगा, कल पैसा लेकर आऊंगा और कल ले जाऊंगा। एक बोल रहा है कि भाई ये 10,000 का सूट है ना, मेरे पास 10,000 तो नहीं है, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए रख ले, मेरा होल्ड कर दे, बाकी का मैं कल आके ले जाऊंगा, बाकी का कल पे कर दूंगा और कल आके ले जाऊंगा। आप बताओ आपके साथ ऐसा होगा तो आप किसकी बात मानोगे? वो जो बोल रहा है कि मेरे पास अभी 1 रुपए भी नहीं है, मैं कल आके पूरा दे जाऊंगा और कर ले जाऊंगा, या फिर वो जो बोल रहा है कि 5,000 रुपए तो है मेरे पास, तो 5,000 रुपए रख ले और अभी इसको होल्ड पे कर दे? तो ऑब्वियसली बात, अगर उसने 5,000 रुपए दिया तो वो वापस तो आएगा, लेकिन जिसने कुछ नहीं दिया उसका मुझे नहीं मालूम, राइट? और मुझे तो ये बेचना है, राइट? क्या करना है? मुझे तो ये बेचना है। तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको तो होल्ड पे नहीं रख सकता ना, कि नहीं यार आपने बोला है तो आप कल आके ले जाओगे। एक पर्सन है बोल रहा है कि मेरे पास 5,000 रुपए, तू ले इसको, रख इसको। तो सेम चीज अगर कुछ ना कुछ अमाउंट कर दोगे तो मैं आपको कंफर्मेशन कर दूंगा और आपका नाम भेज दूंगा। ठीक है, तो कंफर्म बता दो मुझे, कर लोगे आप थोड़ा बहुत अमाउंट? कितना कर सकते हो? एक चीज करना, अपनी वैल्यू खराब मत करना यार, 1,000 रुपए 1,500 प्लीज मत करा करो कि मिनिमम बिलिंग के लिए 1,000 1,500 अकाउंट में। नहीं होता ऐसा कुछ सिस्टम। ठीक है, मैक्स टू मतलब वर्स्ट सिनेरियो में 50% अमाउंट, 3,500। कितना? 3,500, इतना 50% अमाउंट। एक फॉर्म क्रिएट करो। फॉर्म क्रिएट क्या करोगे अभी दिखा दूंगा मैं आपको, और वही फॉर्म सेम टू सेम बनाना है। वो फॉर्म बनाओगे आप और उस पर्सन को शेयर करोगे। कौन सा फॉर्म शेयर करोगे? लेट मी शो यू। देखो मेरे को ना चाहिए, अब मुझे मालूम है मेरी टीम वाले करते हैं, शायद मेरे ग्रुप वाले भी बहुत लोग करते होंगे।
बट शायद सबके पास वो चीज नहीं होगी। तो इसलिए मैं ना आपको शो करके दिखाना भी चाहता हूँ। और वो चीज देखो, आज मैं क्लोजिंग ले रहा हूँ ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ मीटिंग 12 बजे तक चलाऊंगा। बट ये ना 12 बजे तक इतने सारे ज्ञान मिल जाएंगे जो शायद अभी तक नहीं लिए आप। इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी रहेगी, लास्ट वाले पार्ट में और मजा आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ये कहते हैं ना थर्ड फोर्थ में से थर्ड वाला है। अभी दो तीन और बाकी एक तरीके से, ओके। तो मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ। अगर मैं आऊं तो पैसा कमा के जाऊंगा यार, इसकी गारंटी तो मैं, ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। चलिए, इस सर्वे का फॉर्म सबको आता है बनाना, आई थिंक सो, राइट। मेरे पास इतने सारे फॉर्म है ना, आप विश्वास नहीं करोगे कहाँ कहाँ से दिमाग कैसे कैसे। मैंने मेंटोरशिप का फॉर्म बना रखा है, पर्सनल मेंटोरशिप का, आप बिलीव करोगे? पर्सनल मेंटोरशिप का कंफर्मेशन के लिए फॉर्म बना रखा है। ये हो गया। बट मैं आपको चलो स्लॉट्स का पहले कर देता हूँ। देखो फॉर्म को करते हैं व्यू। देखो इसमें क्या क्या चाहिए होता है वो देख लो। बुक योर स्लॉट एंड कंप्लीट योर बिलिंग्स। नेम, एबीओ आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड होल्डिंग अमाउंट एंड स्पॉन्सर नेम। होल्डिंग अमाउंट में उस पर्सन को ये समझाना है कि एक होल्डिंग अमाउंट का ऑप्शन होगा उसमें, आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। 50% अमाउंट यानी 3500 3499 करके आपको मेंशन करना है, ठीक है। वो मेंशन कर दोगे, कंफर्मेशन आपकी चली जाएगी और आपका नाम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी का अमाउंट आप धीरे धीरे कर लेना, चाहे तो आज रात को कंप्लीट कर लेना, कोशिश कर लेना, नहीं होता तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब एक बार अगर पर्सन कोई भी बिलिंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है, मजाक करने के लिए तो नहीं करता है। पैसा दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी होल्ड रहेगा। देखो एक चीज समझाता हूँ, मेरी बात को गलत में मत लेना। बट अगर कोई भी इंसान पैसा पे करता है तो उसका गला होता है और आपका हाथ होता है, ठीक है। समझना, अगर कोई भी इंसान पैसा पे करता है तो उसका गला होता है और आपका हाथ होता है, यानी वो आपके हिसाब से चलेगा, आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे वो आपको 2000 रुपए दे, चाहे वो आपको 10,000 रुपए दे, पैसा उसका आपके पास है तो आपकी बात को सुनेगा। लेकिन अगर आपके पास उसका 1 रुपया भी नहीं है तो आपको ब्लॉक भी कर देगा, ठीक है। ओके, तो मेक श्योर कि फर्स्ट डे के अंदर अगर आपको कोई भी इंसान ये बोल रहा है कि सर मैं कल पक्का कर लूंगा सर, मजाक से हटके आपका बना रहा है, अब क्या बना रहा है आगे जोड़ लेना बाकी जो है, ठीक है। बट आपका बना रहा है, ठीक है। तो मत मत विश्वास करा करो कि वो कल कर देगा। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं मेरे को, मिनिमम बिलिंग पेंडिंग फॉर टुमारो मॉर्निंग। मतलब मैं जानता हूँ यस, मैं जानता हूँ कि कल क्या होगा। सर वो फोन नहीं उठा रहा सर, सर वो फोन नहीं उठा रहा सर, एक बार कॉल कर दोगे आप प्लीज। यही होता है। और फिर मेरा ही फोन नहीं उठा रहा होता। अब वो समझ गया कि किसी का भी कॉल आ रहा है आज तो वहीं से आ रहा है, वो उसको मालूम है। किसी भी नंबर से कॉल आ रहा है कि उसको यही समझ में आता है कि आज ऐसी क्या चीज हो गई जो अननोन नंबर्स के भरपूर मेरे पास बारिश होने लग गई। ऐसा वो भी समझदार है भाई, तो फोन नहीं उठाता फिर, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखना, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइंड कॉमन बैकग्राउंड लिख लिया था आपने, जो मैंने ऑलरेडी बोला था। फिल फाउंड, फाइंड कॉमन बैकग्राउंड, ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अर्जेंसी पे आते हैं, लिखो क्रिएट अर्जेंसी, क्रिएट अर्जेंसी। अब देखो मेरे पास टोटल है 24 लोग, कितने लोग हैं जो मेरे साथ पर्सनली काम को सीख रहे हैं? 24 पीपल, 24 लोग काम को सीख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सबको ट्रेन कर नहीं पाऊंगा। क्या है प्रॉब्लम? ये है कि मैं सबको ट्रेन कर ही नहीं पाऊंगा। मैं मेरे को ना कुछ लोग ऐसे बैठे हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, मतलब यही है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे बैठे हुए, ना ही उनके हाथ चल रहे हैं ना ही उनके, मतलब कि मतलब सिर्फ सुन के मजा आ रहा है, राइट, सुन के मजा आ रहा है ना। भाई कुछ फायदा नहीं होगा, लिखोगे नहीं तो, मजाक से हट के कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी दो बातें याद रहेगी शाम तक, वो भी दो बातें रात को भूल जाओगे नींद के बाद, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ लिख लो, आपके काम आएगी, ठीक है। क्रिएट एजेंसी, अब क्रिएट एजेंसी पे आते हैं वापस से। जब भी कोई भी पर्सन काम को शुरू करता है, ऐसे नहीं शुरू करता कि जब आपका मन करे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा नहीं करता कोई भी, राइट। ऐसा तो नहीं करता ना। अभी मेरे पास देखो टोटल टोटल 24 लोग हैं जो मेरे साथ
खुद कंफर्मेशन के लिए बैठे पड़े हैं, जिनमें से मैंने ऑलरेडी 8 लोगों के नाम हटा दिए, बचे मेरे पास 16 लोग हैं। अब उन 16 लोगों में से मैं सबका कंफर्मेशन नहीं करूंगा, डे 3 के बाद उन लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा जो सामने से बोल रहे हैं कि मुझे काम शुरू करना है, उसके पीछे मैं नहीं पड़ूंगा। मेरा काम एक्सप्लेन करने का है, कन्विंस करने का नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कन्विंस करूंगा काम के लिए, तो आप अभी के अभी छोड़ देना, मत अटेंड करना मीटिंग, रहने देना डे 3। लेकिन अगर डे 3 के बाद आपको समझ में आता है, कोई डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी होती है, आप मेरे से कनेक्ट करोगे, मैं आपको समझाऊंगा। बट मेक श्योर कि आप प्रॉपरली सेशन को अटेंड करो, क्योंकि मैं कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लोगों का ही करूंगा उन 16 में से। अगर उन 5 से 6 की लिस्ट में आनी है आपको उन 16 में से, तो मेक श्योर करना पड़ेगा लास्ट तक टिके रहो उस सेशन के अंदर, और कुछ भी हो जाए मीटिंग को लीव ना करो। दूसरा, लास्ट में जो कोड बताया जाएगा वो कोड जरूर बताओगे आप। तीसरी चीज, जैसे ही मीटिंग होनी एंड होगी आप मुझे कॉल करोगे। क्या? जैसे ही मीटिंग एंड होगी आप मुझे कॉल करोगे। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, यू नो कि आपके पास कितने लोग हैं, आपके अपलाइन जानते हैं कि आपके पास कितने लोग हैं, वो नहीं। ठीक है, वो नहीं, वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपके वो चीजें नहीं, डेली की एक्टिविटी नहीं दिख रहा, आप जानते हो राइट? तो उसको जो बोलोगे वो मानेगा। और एक और चीज, आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक राइट? सही काम कर रहे हो ना? मानते हो ना कि सही काम कर रहे हो? तो सिंपल सी चीज है, वो चीज हम उसको काम करवाने के लिए सारी बातें बोल रहे हैं, हम उसका काम बढ़वाने के लिए सारी बातें बोल रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप ना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस पर्सन को क्लोज करो। ठीक है? ओके। तो ये लाइनें जब आप यूज करोगे तो पर्सन खुद बोलेगा कि हाँ मुझे काम करना है सर। मुझसे ना डे 3 के बाद ना सिर्फ मैं ये एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ पर्सन से, कि मुझे सिर्फ बात कर ले डे 3 के बाद। अगर उसने बात किया तो 90% चांसेस है कि मेरे साथ काम करेगा, देयर इज ओनली 10% चांस कि वो शायद नहीं ना करे। अगर डे 3 के बाद बात कर रहा है इंसान, तो क्या लगता है आपको? भागने के लिए बात कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ ये देखने के लिए बात कर रहा है कि जो ये इंसान मेरे से बात कर रहा है, क्या सच में मेरे को काम करवा पाएगा, क्या पैसा कमा पाएगा। क्योंकि उसको मालूम है यार कि पैसा लग रहा है, उसको मालूम है कि पैसा लगाना है, उसको मालूम है कि प्रोडक्ट को खरीदना है, फिर भी वो आके आपसे बात कर रहा है ना, इट मीन्स वो काम करना चाहता है आपके साथ, इसलिए बात कर रहा है, राइट? वरना वो चाहता तो डे 3 के बाद ही ब्लॉक कर देता, भाग जाता। लेकिन अगर डे 3 के बाद आपसे बात करने के बाद भी पर्सन हाँ हाँ बोलने के बाद भी वो बिलिंग नहीं कर रहा, तो एक चीज ध्यान रख लेना, आपके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी है, किसी ना किसी चीज में कमी है। उसको आप रात को बैठ के एनालाइज करोगे, देखोगे, रिव्यू करोगे, जो जो कल कृष्णा सर ने बोला था। मीटिंग देखी थी कल कृष्णा सर की आपसे? यस, तूने बोला था, तो रिव्यू करोगे, मेक श्योर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हर इंसान किसके साथ बातें शेयर करना प्रेफर करता है? बिल्ड रिलेशन लाइक अ फ्रेंड। स्लैश में गर्लफ्रेंड भी लिख देना चलेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी लिखोगे चलेगा, बताता हूँ क्यों। लिखो लिखो। लिख लिया आपने? चलो ओके, डन। जैसे मैं गर्लफ्रेंड की बात करता हूँ, बॉयफ्रेंड की बात, सबको फेस पे ऐसी बड़ी सी स्माइल खिंच जाती है ऐसे, बिल्कुल मतलब ना। चलो बढ़िया है, अच्छी बात, अच्छी चीज है ना करनी। ओके, तो क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। हम ना ज्यादातर बातें दोस्त के साथ शेयर करना प्रेफर करते हैं, और सेकेंड पे शायद गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करना प्रेफर करते हैं। आई थिंक थर्ड पे अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं, वो भी शायद, क्योंकि सबके सब तो शेयर नहीं करते, राइट? लेकिन हाँ, दोस्त के साथ सब कुछ बिल्कुल खुल के शेयर करते हैं, और गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि लिमिटेड शेयर करते हैं, और फैमिली के साथ तो कुछ ही शेयर करते हैं, राइट? तो फर्स्ट क्या आ गया? दोस्त। तो इसलिए बोलते हैं रिलेशन, बिल्ड रिलेशन लाइक अ फ्रेंड। अगर आपने उस पर्सन के साथ वो दोस्त वाली वाइब क्रिएट कर ली ना, वो पता है कब होगी? वो पता है कब होगी? मैं हमेशा ना किसी पर्सन से बात करता हूँ ना, कल मैं डेवन डेवन के बाद या डेटू के बाद का फॉलो अप कर रहा था, हाँ सॉरी, डेवन डेटू के पहले फॉलो अप कर रहा था, तो मेरे साथ राहुल सर बैठे हुए थे। तो मैंने ना उसके साथ ना 5 मिनट अपनी जर्नी शेयर करी उसके साथ। यस, 5 मिनट की मैं पहले क्या करता था, क्यों आया था, क्या चीज है, क्योंकि मुझे उसका रीजन जानना था। अब एक सिंपल सी चीज है, मैं पहले भी एक चीज एग्जाम्पल दे चुका हूँ, अगर हमारे घर से कटोरी गई है उसके पास सब्जी भरा हुआ, तो वो कटोरी खाली नहीं आएगी, जानते हो ना? उसमें भी सब्जी आएगी या कुछ ना कुछ आएगा, चीनी आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एक चीज है, क्या है? कि खाली कटोरी नहीं भेजनी, है ना? होता ना कि खाली कटोरी नहीं भेजनी। तो सेम चीज अगर आप अपनी बात बताओगे तो वो अपनी बात बताएगा। ठीक है, आप अपनी जर्नी शेयर करोगे, अपनी चीजें बताओगे तो अपनी चीजें शेयर करेगा। स्कूल में भी ये होता था, भाई टिफिन में क्या लाए? अच्छा ये लाए, तुम मेरी खा ले, मैं तेरी खा लेता हूँ थोड़ा सा, आज साथ में मिलकर खाते हैं, सेम चीज। वही चीज होता है, क्या बोलता है पर्सन, पहले तुम बताओ फिर
हमेशा ना हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा, वो आगे नहीं आएगा। कभी देखा आपने कि प्रॉस्पेर सर ये लो 36,000 रुपए आप काम करवाओ मेरा, ऐसे बोला है क्या? नहीं बोला ना, नहीं बोला। आपको बोलना पड़ा है। और एक और चीज लिख लो, प्रोस्पेक्ट बेवकूफ नहीं है, लिखो, बताता हूं क्यों बोल रहा हूं। लिखो, प्रोस्पेक्ट बेवकूफ नहीं है। आप में से 90% लोगों को पता है क्या लगता है कि उसको समझ में नहीं आया डे थ्री में कि पैसा लग रहा है। और आप पैसे की पहले बात नहीं करते, पूरी पूरी कहानी सुनाने के बाद लास्ट में बोलते हो 6,999। पूरी कहानी सुनाने के बाद लास्ट में बिल्कुल 1 मिनट वाली जो बात रह जाती है ना, उसके बाद बोलते हो 6,999। गलत, गलत, बहुत गलत। डायरी पेन लिया करो, डायरी पेन के साथ बैठा करो, स्लो ट्रैक के बेनिफिट बताया करो कि 6,999 में क्या आ रहा है उसको ना। मैं बोलता हूँ बेनिफिट मत गिनवाओ, छोड़ो, पहले उसको बताओ स्लो ट्रैक कितने का है 6,999, मीडियम ट्रैक कितने का है, मतलब 16-17 जो भी बताते हैं सर वो लिख दो, और फास्ट ट्रैक कितने का है उसको बोलो आप कौन से वाले में कंफर्टेबल हो। लिखा हुआ है ना पेन से, मतलब बैक कैमरे करके एक बार दिखाओ आपको कौन सा चूज करना है, वो स्लो ही चूज करेगा। आबिर ने भी स्लो ही चूज करा था भाई, वो भी स्लो ही चूज करेगा, स्लो चूज करवा दिया उसको। अब उसके सिर्फ बेनिफिट बताओ, मीडियम ट्रैक फास्ट ट्रैक के बेनिफिट मत गिनवाया करो, सेम ही है ऑलमोस्ट, आप सेम बातें करते हो उसके साथ, तो मत करा करो। उसको चूज करवाओ पहले, स्लो मीडियम फास्ट, उसने चूज किया, उसके सिर्फ एक के बेनिफिट इतने गिनवा दो कि उसको मजा आ जाए, बोले कि बाकी सब साइड में रखो। एक के बेनिफिट्स गिनवाने आपको, 3-4 के नहीं गिनवाने। अगर आपने स्लो ट्रैक के बेनिफिट गिनवा दिए, वो पर्सन काम करेगा आपके साथ, बिल्कुल करेगा। सबसे पहला लाइन ये यूज करा करो कि भाई अगर आप 7,000 रुपए दे तो उससे मिल क्या रहा है। मैं सीधी सीधी बोलता हूँ, एक भी ऐसे बिजनेस का नाम बताओ जो 100% रिटर्न देता हो। आप लोगों को पता है क्या कोई बिजनेस ऐसा हो? नहीं मालूम। फॉरएवर है, फॉरएवर में अगर मैं 7,000 रुपए लगा रहा हूँ, उससे ज्यादा का तो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, हो गया 100% रिटर्न, हो गया 100% रिटर्न। उसके बाद मुझे 50,000 का कोर्स मिल गया, और क्या चाहिए उससे पहले? डे 1 के बाद ही मिल गया मुझे 50,000 रुपए की गिफ्ट, और क्या चाहिए? दूसरा, एक लेवल अप की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आपका नाम कंफर्म हो जाता है अगर आप काम को शुरुआत करते हो तो। अब लेवल अप की ट्रेनिंग लेता कौन है? आप बोलोगे, एक बात बता दो यार, एक बात बता दो, अगर एक पर्सन ऐसा है जिसने 20,000 से ज्यादा लोगों की टूसी करवाई, मैं तो बोलता हूँ ये टाइम 20,000 से ज्यादा लोगों की टूसी करवाई हो, तो आपकी कराने में कोई दिक्कत परेशानी हो? ऑब्वियस बात है नहीं। अगर 20,000 लोगों ने कराया तो बेवकूफ तो होंगे नहीं। तो वो पर्सन की आपको ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली है जिन्होंने ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया हुआ है पर्सनली, जो कि लाखों लोगों को ट्रेन करा हुआ है ऐसे, राइट? तो वो पर्सन से सीखने को मिलेगा, उसको ये चीज गिनवाओ। थर्ड, आपको एक ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा। एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी चीज है, एक लाइन बोली जाती है कि सर्कल मैटर द मोस्ट, राइट? बोलते हैं ना, सर्कल मैटर करता है, कि जैसे सर्कल में रहते हैं हम वैसा बनते हैं। एक सुट्टे मारने वाले साथ रहेंगे तो हम भी कभी ना कभी लगा ही लेंगे, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, बट एग्जांपल दे सकते हो कि अगर आप जैसे लोग साथ रहोगे। एक लाइन है बड़ी अच्छी सी, इफ यू वांट टू बी अ बिलियनर, बिलियनर्स की बातें सुननी शुरू कर दो। उनका ना, एक अभी एक ऑथर है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वॉरेन बफे, यस वॉरेन बफे। वो ना माइक टेस्ट करते हैं, तो पता है कैसे टेस्ट करते हैं? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसा करके। ऐसे नहीं बोलते है माइक टेस्टिंग, नहीं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। तो अगर वैसे सर्कल में रहेंगे हम, तो शायद हम भी अगर वैसे बातें करेंगे, तो अगर उनका 10% में मिल गया ना, तो शायद हम रिच कहलाएंगे, राइट? तो सेम चीज, एक ऐसा ग्रुप है जहां पे ऑलरेडी 300 से 400 लोग हैं जो कमा रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप ही की एज के। तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड होगे तो ऑब्वियस बात है आप भी कमाना शुरू कर ही दोगे, राइट? तो उसमें आपको ऐड किया जाएगा। आप ये सिर्फ बोल कर रखना नहीं है, व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, राइट? है ना? है व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन? नहीं मालूम आपको? है ना? अगर वो नहीं मालूम तो स्क्रीनशॉट भेज देना भाई उसको, बट शेयर करो, शो करो। अगर आप शो नहीं करोगे, पर्सन आपके साथ काम नहीं करेगा। मैंने बोला कि भाई मैंने पता है 1 लाख रुपए कमाया। अब आपके दोस्त, मान चलो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा भाई 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, वो भी बोलेगा चल भाई, जेनुअनली बोल रहा हूँ, वो भी बोलेगा चल भाई, मजाक से हट के यही लाइन बोलता है वो। जब मैंने उसको दिखाया तो विश्वास कर रहा है ना। अगर दोस्त मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा कि मैं कमा रहा हूँ, तो वो तो मुझे जानता तक नहीं है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं ना कि इतनी कम वाला एज भी कमा सकता है, राइट? उसने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा था, तो मेरे को विश्वास नहीं था। तो मुझे जब दिखाया गया तो मैंने विश्वास किया। तो सेम चीज कृष्णा सर हमेशा बोलते हैं, डोंट टेल देम शो देम। तो सिर्फ टीम के लिए नहीं है, ये प्रोस्पेक्ट के लिए भी है। तो सिर्फ बोलो मत, दिखाओ भी उसको कि देख भाई है।
लोग कर रहे हैं, बस तू नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये चीज करना शुरू करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिव रियलिटी चेक करो, लिखो। बोलो लो, जल्दी 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 गाइस। गिव रियलिटी चेक। अब थोड़ी बहुत शायद बातें मेरी याद ना रहे, बट एक ना एक दो दो लाइनें लिख लेना, ताकि ना उससे फिर आगे कनेक्ट कर पाओ। मैं ऐसे ही, मेरे को याद नहीं रहती थी बातें, तो मैं क्या करता था ना, स्टार्टिंग की लाइन लिख लेता था, तो मुझे याद रहती थी बाकी चीजें। तो मैं लिख, जैसे अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसका ना लिख लेना सीए। क्या लिखोगे? सीए। रियलिटी चेक कैसे देते हैं, देखो। आज की करियर में ना इंडिया में लोग अपना प्रोफेशन कैसे चूज करते हैं? कैसे चूज करते हैं कि एक पर्सन है वो सीए बना, तो उसके घर के नीचे मर्सिडीज है। क्या? उसके घर के नीचे मर्सिडीज है। अब पड़ोस ने देखा कि यार उसका बेटा देखो यार, उसके घर के नीचे गाड़ी है, उसका बेटा क्या करता है, तो सीए है। उसके घर के नीचे मतलब कि बीएमडब्ल्यू खड़ी है, उसका बेटा क्या करता है, तो उसने यूपीएससी किया हुआ है क्लियर। तो आज की डेट में प्रोफेशन ऐसे चूज करते हैं। ठीक है, आज डेट में यही प्रोफेशन है कि ऐसा ऐसे चूज करते हैं। अब मैंने देखा कि कृष्णा अरोड़ा सर है, उनके घर के नीचे बीएम मतलब वो है, रेंज रोवर है। उनका लाइफस्टाइल मैं देख रहा हूँ, इतने दिनों से तो दुबई में घूम रहे हैं। तो मुझे लगा ये भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे, तो मैंने पूछ लिया क्या करते हो। तो जब मैंने देखा कि ये इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, 500 से जैसे ज्यादा लोग जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। और हजारों ऐसे लोग हैं जो 20,000 30,000 40,000 50,000 कमा रहे हैं। तो मैंने जब ये चीज देखा ना कि हर दूसरा इंसान यूपीएससी कर तो रहा है, हर दूसरा इंसान यूपीएससी कर तो रहा है देखा देखी में, कि नहीं यार इसने किया है तो मैं भी करता हूँ। आज की डेट में यूपीएससी आपको पता है क्रैक करने के लिए नहीं किया जा रहा। आप अगर जानते नहीं हो तो क्रैक करने के लिए नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये बोलने के लिए भाई मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सिर्फ ये बोलने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, वो घर से बाहर निकलने के लिए यूपीएससी कर रहा है, बट उसको नहीं पता कि उसके माँ बाप उस पर पैसा लगा रहे हैं। ये सेम लाइन ना उस पर्सन को बोलनी है, वो सेम लाइन उस पर्सन को बोलनी है। पता है आपको, दिल्ली के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या लगता है आपको सब सीरियसली पढ़ रहे हैं करोल बाग में और यहाँ पे राजेंद्र नगर में? नहीं। वो सिर्फ इसलिए खुश हैं कि वो उनको फ्रीडम मिला, वो जो उनको चाहिए था, सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में। स्पेशली बोला वहां के टीचर्स ने। तो सबको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे यूपीसी का भी सक्सेस रेशियो 0.2% है। कितना? 0.2%। बट यही अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतने इतने लोगों को ट्रेन किया, जो भी आप नंबर्स है वो बोलो, और इतने में से 90% लोग, जो कि मैंने पहले भी रिपीट किया था, 90% लोग कमा रहे हैं। तो आप मुझे बता दो, अगर आप काम करोगे तो क्या लगता है मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी जो चाहिए आपको? सबसे पहला सवाल ये रख दो आप, क्या लगता है आपको कि अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोस को ज्वाइन किया, तो फर्स्ट मंथ की इनकम कितनी हो सकती है आपकी? वो बंदा अगर काम करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, उसके माइंड में कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने बोल दिया ना कि मेरी 20,000 होगी 30,000 होगी, इट मीन्स वो क्लोज हो गया पहले ही, कि हाँ वो काम तो करेगा, वो काम तो करेगा। ठीक है, ये चीज दिखाया आपने। दूसरा, उसके बाद दिखाया आपने एक, वो पर्सन को जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसका लाइफस्टाइल कैलकुलेट करवाया आपने। क्या करा? लिखो। एक गवर्नमेंट जॉब से, लिखो, गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन को क्या लाइफस्टाइल, और दूसरा एक बिजनेस वाले का लाइफस्टाइल। वो सेम चीज ना अगर आपने कंपैरिजन दिखा दिया, कहा जाता है कि कंपैरिजन बहुत बुरी चीज होती है, वो अपने लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं होती। ठीक है, दूसरे के लिए रियलिटी चेक बोलते हैं, सिंपल। ठीक है। अब जस्ट इमेजिन आप हो, जैसे यहाँ पे समीर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दीपाली दिख रही है मुझे। मान के चलो समीर है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे कोई भी XYZ जॉब हो, और दीपाली जो बिजनेस कर रही है। हमारे को रील में भी बहुत बार दिखाया गया कि गवर्नमेंट जॉब वाली की गाड़ी क्या होती है और जो बिजनेस वाला है उसका गाड़ी क्या होता है। राइट, 10 बार दिखाया गया हमारे को, हमेशा मतलब दिखाई जा रही है बार 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 बार। देखो, गवर्नमेंट जॉब वाला क्या लगता है आपको, एक बार में, एक साल में इंडिया से बाहर कितने बार जाता होगा? क्या लगता है? शायद एक बार भी नहीं, राइट। लेकिन यही अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, जो ये बिजनेस है, तो किसका एग्जाम्पल दोगे आप? इंसेंटिव्स बताओगे? मैं तो हर्षद की बात कर देता हूँ कि भाई अभी देखो इटली जा रहे हैं, बाकू हो गया, और उससे पहले साउथ अफ्रीका होकर आ गए, यहाँ पटाया थाईलैंड होकर आ गए, इतनी सारी चीज होगी। और कितनी एज है? एज बता दिया। क्या ये गवर्नमेंट जॉब में होता है? क्या पॉसिबल होता? शायद नहीं होता।
तो आप में आपको ना, आप सिर्फ अपनी बताने के चक्कर में किसी और की नहीं बता पाते, दिक्कत क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी के बारे में बताओगे तो, चाहे वो आपका अपलाइन हो या ना हो, डजेंट मैटर। बट एक बात के लिए उसको शेयर करो। फॉरएवर का हम शेयर करने आए हैं यहाँ पे यार, अपलाइन डाउनलाइन का नहीं शेयर करने आए हैं। हम फॉरएवर के पोटेंशियल दिखाने आए हैं, अपलाइन का पोटेंशियल नहीं दिखाने के लिए आए हैं। वो आपका पोटेंशियल पता है कैसे जज करेगा, कि आप क्या बोल रहे हो आपकी नॉलेज से। क्योंकि यहाँ पे ना कई ऐसे लोग हैं जो शायद मतलब कि ना बड़े बड़े लोगों को देखने के बाद भी वो किसी और के साथ काम शुरू कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास लास्ट मंथ एक पर्सन का मैसेज आया, सर मैंने 2 CC कंप्लीट कर लिया। मैंने बोला भाई किसके साथ, मेरे साथ तो नहीं करा। बोल रहे सर एक 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 मैम थी, उन्होंने मुझे समझाया, मुझे अच्छा लगा सर, एक कॉम्बो ऑफर के बारे में बताया था, कॉम्बो ऑफर क्या होता है। मैंने बोला भाई इतना समझाया आपको ये नहीं मालूम, उसने समझाया था। बोला नहीं सर ये तो नहीं पता। मैंने बोला भाई कॉम्बो ऑफर है जो जो कम में हो जाएगी। बोला कितने की हो जाएगी। मैंने बोला 29,000 ऐसे करके मैंने बोल दिया उसको। फिर वो बोल रहा है अच्छा, मेरे को शाम को बिल भेज रहा है स्क्रीनशॉट के साथ। बोल रहा है सर मैंने कर लिया। मैंने बोला बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ भी काम को समझ के मेरे साथ कर नहीं रहे। मैंने पूछा भाई मेरे साथ काम क्यों नहीं किया। पता है क्या बोल रहा है, सर वो मेरे ना आस पास की थी, महाराष्ट्र की थी, तो मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने कर लिया। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई। मेरा सेशन देखा उसने, समझा मेरे साथ, बट मेरे साथ किया नहीं। तो कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिसको शायद आपकी बातें अच्छी लगेगी, उसको मराठी अच्छी लग गई कि अरे ये तो हमारे महाराष्ट्र का ही है भाई, तो मराठी अच्छी लग गई तो बोल रहा है चलो इसके साथ काम कर लेते हैं, इसकी बात अच्छे समझ में आएगी। राइट, तो उसने उसके साथ कर लिया। वैसे ही सेम पर्सन आपकी बातें सुनता है कि बोलते क्या हो, किस तरीके से समझाते हो। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं हम। ये हो गई जो नॉर्मल सी क्लोजिंग थी, वो सारी चीजें। अब थोड़ा सा ना एडवांस पे पहुंचते हैं। अब लिखना शुरू करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ अभी लिखना शुरू करना और कुछ मत करना, समझाऊंगा अच्छे तरीके से बाद में, ठीक है। फर्स्ट, पे अटेंशन। लिखो फटाफट से लिखो, पे अटेंशन। फास्ट फास्ट लिखना, ठीक है। सेकेंड, सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ बिलीफ। ट्रेन, सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ बिलीफ। फटाफट से लिखना, रुकना मतलब। थर्ड, ट्रांसफर योर इमोशन। थर्ड, ट्रांसफर योर इमोशन। फोर्थ, फोर्थ, चेंज योर माइंडसेट। देखो फटाफट से बोल रहा हूँ। ओके, मैं ना चैट कर देता हूँ फॉर एवरीवन, जिसके लिए पॉसिबल है भाई यहाँ पे पॉइंट लिख देना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, ताकि ये लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, एक एक मिनट दे दो। एक मिनट दे दो, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी मेरे को चैट दिख नहीं रहा था, शायद आप कुछ बोल रहे होगे। मेरे फोन में था तो मैंने देखा नहीं। यस, मैंने कर दिया फॉर एवरीवन। कहाँ गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, अब कर दिया। अब कर दो। पे अटेंशन, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पे अटेंशन, अटेंशन। सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ बिलीफ, लिख दिया। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ इमोशन। फोर्थ, चेंज योर माइंडसेट। लिखो चेंज योर माइंडसेट। Change your mindset and change your perspective about the prospect. Change your mindset and change your perspective about the prospect. लिख लिया आपने। 6 पे आते हैं। बिल्कुल, अरे राइटिंग मत देखो अभी, बस लिख डालो, बाद में राइटिंग सुधारना अपने। ओके, 6 पे आते हैं। प्रोस्पेक्ट केयर अबाउट द मनी। प्रोस्पेक्ट केयर अबाउट द मनी। You will have to show care about them. You will have to show care about them. Repeat करता हूँ, prospect care about their money. You will have to show care about them. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो। ट्रीट अमेजिंगली, लिख दो। ट्रीट अमेजिंगली, ट्रीट अमेजिंगली। ओके, आगे बढ़े। उसके आगे, सेक्रीफाइस।
सॉरी स्कार्सिटी, सेक्रीफाइस बोल रहा हूँ, स्कार्सिटी। अभी इसको कवर करते हैं, उसके बाद आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं और आप लोगों को बातचीत भी करनी है प्रोस्पेक्ट के साथ। एक चीज बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं ना ज्यादा और टाइम लूंगा नहीं, 25 मिनट मैक्स टू मैक्स बोल के बोल रहा हूँ मैं आपको, 25 मिनट मैक्स टू मैक्स। मेक श्योर करना इस मीटिंग को 25 मिनट आप ढंग से सुन लेना, क्योंकि 25 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और समझने वाली बातचीत होने वाली है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या था, अरे यार फिफ्थ पॉइंट था prospect care about their money, you will have to show care about them, ठीक है, ये था। और सबसे लास्ट वाला था scarcity, बस ये था, सबसे लास्ट था scarcity। ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। पे अटेंशन, जब भी आप किसी पर्सन, जस्ट इमेजिन करो अभी ना, मैंने पहले मीटिंग दी थी राहुल सर के साथ, राहुल सर के साथ, अरे टू मी क्यों कर रहे हो, टू मी क्यों भेजे जा रहे हो सब आप मेरे को मत भेजो, मैंने चैट कर तो रखा है सबके लिए, मीटिंग ग्रुप चैट कर रखा है, फिर भी मेरे पास मैसेज आ रहा है, कोई फायदा नहीं, उनको दिख ही नहीं रहा होगा, जिनको चाहिए होगा नोट्स, तो एवरीवन पे कर दो। हाँ, अब सबको दिख जाएगा शायद। पेमेंट अटेंशन नहीं यार, पे अटेंशन है। आपने पेमेंट अटेंशन कर दी, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पे अटेंशन क्या है, पे अटेंशन। अब पे अटेंशन का मतलब क्या है, मैंने ना राहुल सर के साथ, राहुल जिनका जिनका कल मीटिंग हुआ था आपको याद होंगे, तो राहुल सर के साथ ना मैंने फर्स्ट मीटिंग लिया था, तब मेरा सुपरवाइजर भी नहीं हुआ था, मैंने 5 एस करवाए थे, तो एस लेवल पे ही था, तो उस टाइम पे एक इंसेंटिव आया था। अब चैट को कर दूं बंद एक बार के लिए, एक बार के लिए मैं, अच्छा एक काम कर दूंगा मैं, चलो एक काम कर दूंगा, देखो सारे नोट्स तो नहीं भेज पाऊंगा, हाँ एक काम कर दूंगा, जितने भी नोट्स है ना मेरे पास क्लोजिंग के लिए, सारे के सारे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो अभी बता रहा हूँ वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। इतने जो आपने जो पॉइंट्स नहीं भी लिखे हैं ना, वो भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट लिख भी लेना, आपके काम आएगा, कहते हैं लिखते हैं ना तो इन फ्यूचर के लिए वो नोट हो जाता है, और इन फ्यूचर में हम टीम को सिखा पाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कर रहा था, राहुल सर को ना मैंने एक बार के लिए, मैं रिलेशन बिल्डिंग पे वो ले रहा था सेशन, तो मैंने राहुल सर को एक एग्जांपल दिया था, वो मुझे अभी भी याद है, सिर्फ राहुल सर की वजह से याद है, क्योंकि राहुल सर को चूज किया था मैंने उस टाइम पे, मैंने बोला था कि राहुल सर एक बार के लिए आपको बस प्रोस्पेक्ट बनना है। मैंने क्या करा था ना, एक चीज मैंने देखी थी, एनालाइज किया था कि एक पर्सन है जो ना वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, और वो ना मतलब कि कभी कुछ काम कर रहा है, कभी कुछ काम कर रहा है, और उससे बात भी कर रहा है, तो प्रोस्पेक्ट को देख रहा हूँ ना, वो बोर सा हो रहा है, कभी प्रोस्पेक्ट भी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कभी मुंह फाड़ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, नींद सी आ रही है उसको, ऐसे वाले रिएक्शन देख रहा हूँ प्रोस्पेक्ट के। मैंने बोला यार ये इंटरेस्टेड नहीं है क्या। फिर मैंने सामने वाले पर्सन को देखा जो वीडियो कॉल पे बात समझा रहा है, मैंने बोला इंटरेस्टेड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सामने वाला पर्सन ना उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा ज्यादा, उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा ज्यादा। अगर आपको सच में चाहिए कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम करे, तो आपका ना एक एग्जांपल देते हैं कृष्णा सर, कि घोड़े का ना ऐसे होता है, ना ही वो इधर देखता है ना ही वो उधर देखता है, ऐसे रहता है, राइट, है ना, राइट, ये बताते हैं ना, हमेशा बोलते हैं कृष्णा सर, एग्जांपल देते हैं। तो ये बन जाओ प्रोस्पेक्ट के सामने, आपको इधर उधर नहीं देखना, उस पर फोकस होनी चाहिए। अगर वो पर्सन कोई भी बात बोल रहा है, तो अटेंशन सामने वाले पर्सन पे होनी चाहिए, किसी और पे नहीं। अगर उसको 1 मिनट के लिए फील होगा कि मेरी बातें सुन नहीं रहा, वो बोलना बंद कर देगा, और वो बोलना बंद कर देगा, वहीं पे वो पर्सन छूट गया आपके हाथ से, वो पर्सन काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि वो सामने वाला पर्सन अगर आपको कोई बात बता रहा है और आपको टाइम दे रहा है, डू वैल्यू, उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उस पे ही आपका रहना चाहिए। अगर कोई भी चीज आप चाहिए कि आपको उससे पैसा चाहिए, आपको उसको अपना टाइम देना पड़ेगा, और सामने बैठ के देना पड़ेगा, तो वीडियो कॉल पे इसलिए कहते हैं क्लोजिंग करा करो, ठीक है, ताकि सामने वाले पर्सन को लगे कि हाँ आप उसकी वैल्यू कर रहे हो, उसके टाइम की वैल्यू कर रहे हो, उसकी वैल्यू कर रहे हो, जो सुन रहे, जो बोल रहे हो, जो वो बोल रहा है वो आप सुन रहे हो ध्यान से, और फिर उसके बाद जब वो चुप हो तो आंसर करो, बीच में कट नहीं करना, ये हमारे को पहले ही सिखाया गया है। तो पे अटेंशन, जब भी कोई सामने वाला पर्सन बात कर रहा होता है तो ध्यान रखना, इस लाइन को बिल्कुल ना दिमाग में फिट बैठा लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन 90% लोग क्लोज सिर्फ इसलिए नहीं होते कि वो उस पर ध्यान नहीं देता पर्सन, ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं काम, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते कोई लोग, इसलिए वो छोड़ देते हैं काम को। तो मेक श्योर कि प्रोस्पेक्ट आपको तब तक मतलब कि क्यों नहीं करता काम, क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देते सही से, ठीक है। ओके, तो पे अटेंशन। सेकंड पे आते हैं, सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ बिलीफ। जस्ट इमेजिन मैं हूं आपके साथ, मैं खुद ही डिमोटिवेटेड हूँ, मैं खुद स्माइल करके आपसे बात नहीं कर रहा, मैं खुद हूँ जो परेशान दिख रहा हूँ आपको अपनी शक्ल से, और मैं खुद हूँ जो बिल्कुल अजीब से बाल कर रखे हैं मैंने, दाढ़ी शेप में नहीं है, अजीब सा लग रहा हूं मैं, क्या आप मेरे साथ काम करोगे। आप बोल रहे हो यार इसमें बिलीव का और दिखने में क्या फर्क है, इसमें कहां से जोड़ दिया।
एक सिंपल सी चीज है, बिलीव कब पैदा होगी सामने वाले पर्सन को, जब वो देखेगा कि यार ये मेरी लायक है पैसा कमाने के, मेरे ये लायक है, राइट। अभी आप में से कई लोग ऐसे बैठे हुए बिल्कुल जैसे सो उठ के नहीं बैठ जाते, ना ही बाल बने हुए हैं ना ही कुछ, और वैसे ही प्रोस्पेक्ट के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो। हाँ जी। कैसा रहेगा आपको अगर 50,000 महीने की इनकम आ जाए, बोले भाई पहले खुद तो कमा ले। मन, ऑब्वियसली बात है, मन के अंदर आएगा ना, पहले खुद तो कमा ले। तो लग ही नहीं रहा कि 50,000 कमा सकता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि लोग से जज नहीं करना चाहिए, अरे वो करेगा भाई आपको देख के। अगर आप अच्छे नहीं दिखोगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, चिराग चिराग गुप्ता सर, चिराग गुप्ता सर आप ऑफिस में हो? यस हैं। चिराग गुप्ता सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करो एक बार अपने आप को। हेलो हेलो हेलो, ऑफिस में हो आप मिस्टर गुप्ता? हेलो 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 हेलो। शायद चिराग गुप्ता सर ड्राइविंग कर रहे होंगे, आई डोंट नो कहाँ पे है वो। बट मैंने ना चिराग से एक चीज सुनी। तो वो बोलते हैं कि भाई मैं ना अब डेली फॉर्मल पहन के आऊंगा। मैंने बोला क्यों? मैंने बोला क्यों? बोले भाई फॉर्मल से ना वाइब बहुत अच्छी होती है, अच्छा सा फील होता है, मन करता है कि हाँ काम करूं। और जब काम करता हूँ तो कॉन्फिडेंस फील होता है, अच्छा लगता है। मैंने बोला ये तो मैं पहले से ही बोलता था। मैं क्या लगता है मैं क्यों पहन के आता हूँ अच्छे कपड़े, मैं क्यों आता हूँ बिल्कुल बंडन की, सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहन के ऐसे ही आ जाऊंगा ना, मतलब फील नहीं होगा खुद को कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो मुझे मेरे काम में भी अच्छा नहीं होगा। मैं मजाक करके बोल, हर डे थ्री वाले दिन ना अगर आप देखोगे तो मैं आपको चमकता हुआ दिखूंगा। हाँ जी, मैं आपको चमकता हुआ दिखूंगा। रीजन, क्योंकि मुझे क्लोज करना होता है, तो मुझे खुद को फील चाहिए। तो बिलीव पहले खुद से पैदा होती है, उसके बाद सामने वाले को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दिखना अच्छा शुरू करो। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, मैं आपके बालों की बात सिर्फ नहीं कर रहा, मैं आपकी पूरे अटायर की बात कर रहा हूँ, आपके प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट्स ठीक है। ओके, ये चीज ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत काम आता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको देख रहा है। और देख रहा है, जस्ट इमेजिन, आपका काम दिख रहा है ग्रुप के अंदर आपके, और आपके डाउने देख रहे हैं, आप खुद, आपका खुद का काम नहीं दिख रहा, वो कैसे काम करेंगे? सेम यहाँ पे, अगर आप खुद अच्छे नहीं दिख रहे, वो अच्छा बता कैसे रहे हो, उसको विश्वास ही नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप ऐसे दिखो, अच्छे दिखो, और अच्छी चीज फिर बातें कर पाओ। ट्रांसफर ऑफ बिलीफ पे अब आ जाते हैं। एक इंसान ना काम तब तक नहीं करता जब तक उसको ये नहीं फील हो जाता कि वो आपके साथ काम करके ग्रो कर जाएगा। वो बिलीव कैसे शो कर पाओगे आप? एक सिंपल सी चीज है, अपनी चीजों को शेयर करने के बाद। मैं सबसे पहला अभी बोला, मैंने अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, दूसरा मैंने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कि पहले मैं क्या था। आप भी, अगर टाइम कुछ टाइम हो गया आपको, अगर मान के चल लो आप अभी नए नए ज्वाइन करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कई लोग आएगा कि सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, कोई इशू नहीं है। आपके अपलाइन है, आपके अपलाइन ने पहले ज्वाइन किया होगा, मैं बोल रहा हूँ आपके अपलाइन का अपलाइन भी नहीं है, कोई नहीं, उसके ऊपर वाले को पकड़ लो, उनके ऊपर वाले को पकड़ के दिखा दो कि देखो सबसे पहले क्या थी। मैं तो कृष्णा सर के बारे में पता है क्या करता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक हमेशा डे टू के बाद एक चीज शेयर करता हूँ, बोलता हूँ ये कृष्णा सर की प्रोफाइल है और एक ऑडियो भेजता हूँ। जो पहला पोस्ट है कृष्णा सर का, वो जाके चेक करना, और जो आखिरी पोस्ट किया उन्होंने वो वहां तक आना। क्या? जो पहला पोस्ट है कृष्ण सर का, वो जाके चेक करना, और जो आखिरी पोस्ट उन्होंने अभी डाली है वहां तक बस स्क्रॉल करते करते आना। पता है आपको, अगर वो स्क्रॉल करता है ना और पहला पोस्ट देखता है, बिल्कुल पहला, जब उन्होंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था, आईडी बनाई थी, और वो आखिरी तक आता ना, वो चेक हो जाता है, वो चेक हो जाता है पर्सन की, यार इसकी जिंदगी यहां से अगर यहाँ आ सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो उस पर्सन को ना बिलीव हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो, और सेम चीजें आप शो करके उसको बिलीव दिलवाओ। क्योंकि जो आपको बिलीव है ना, वो अगर करना शुरू कर देगा ना, मजाक से हटके एक चीज बताओ मुझे, आप फॉरएवर के अंदर हो। हमेशा मैं, चिराग, जितने मैनेजर हम एक ही बात करते हैं, यार हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारी टीम क्यों नहीं सोचती। यही आता है कि हम जैसा जो माइंडसेट रखते हैं वो हमारी टीम माइंडसेट क्यों नहीं रखती। यही हमारी बातचीत होती है, हमेशा ज्यादातर यही बातचीत होती है। तो हम बोलते हैं कि उसमें से ना सबके सब तो सेम नहीं सोच पाएंगे, बट कुछ दुख, एक के दुख के लोग आएंगे जो आएंगे ना तो फाड़ के रख देंगे। और उसी का वेट कर रहे हैं अभी तक हम, और बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को। तो सेम चीज अगर जैसा आप बिलीव करो फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, सेम चीज अगर उसको करवा दिया, लगता है आपको कि वो 36,000 38,000 के लिए सोचेगा? नहीं सोचेगा। अभी की टाइम पे एक बात करूं, अगर शायद मुझे कोई बोलेगा कि भाई तुझे 50,000 की टूसीसी करनी है, तो शायद अभी भी मैं करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख गया ना, मुझे पता है कि यहाँ से क्या मिल सकता है, राइट। तो मैं कर दूंगा उसके लिए, चाहे कहीं से भी करूं, भीख मांग के करूं, कर्ज लेके करूं, कर जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर क्या है। सेम चीज अगर वही बिलीव आपने उसके अंदर पैदा कर दी तो मजा आ जाएगा।
तो ये था पॉइंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ इमोशन। मैं ना 230 वाले स्टेशन में एक रील दिखाता हूँ, देखा आपने? रील दिखाता हूँ, कौन सी रील दिखाता हूँ? मम्मी की, राइट? मम्मी की रील दिखाता हूँ मैं अपनी, जो मम्मी को मैं कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ, राइट? तो उसकी पर्सन ना स्माइल आ जाती है शक्ल पे, स्माइल आ जाती है शक्ल पे। जब मेरी मम्मी की स्माइल ऐसे बोलती है ना, तो लोगों के भी मैं देख रहा हूँ तो वो भी स्माइल कर रहे होते हैं उस टाइम पे। पता है क्यों होता है? ट्रांसफर ऑफ इमोशन। 90% सेल्स सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होकर, मतलब कि पर्सन परचेज करता है, जितनी भी चीजें होती है, ठीक है? अगर आपने अपनी सेल्स में, अपनी बातों में इमोशन ऐड कर दिया ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, देखो आप एक बार करिए ना अपने आसपास में, देखना जो पर्सन ना ज्यादा खुश नहीं रहता और इमोशनल नहीं होता, उसका ना काम नहीं होता। देख लो आप एक बार देख लेना, उसको देख लेना सही से। जो पर्सन ज्यादा अपनी, कहते ना, अपनी फील को ट्रांसफर नहीं कर पाता, उसका काम नहीं होता। जो पर्सन उसके इमोशन को समझ पाए और सेम रिएक्ट कर पाए, और दूसरी चीज अपनी चीजें शेयर कर पाए। मैं क्या बोलता हूँ ना, ये देखो यार, सिंपल सी चीज है, मेरा काम करने का ना सिंपल सा पर्पस है कि जिस जिस इंसान ने, जिस, कहते ना, जिस हमारे पेरेंट्स ने इस दुनिया में लाए हैं, तो क्यों ना हम उनको दुनिया दिखा दें। मेरा सिर्फ सिंपल सा फंडा है, तो मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। आपका क्या रीजन है? मेरे को तो एक सिंपल सी चीज है कि मुझे ना अपने माँ बाप को हर वो चीज देनी है जो उनको, उन्होंने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। उनका टाइम आने से पहले अपना टाइम लाना है, ये लाइनें यूज करता हूँ और पर्सन को दिल से बोलता हूँ, पर्सन समझता है। जैसे मेरे मेरे फेस पे एक्सप्रेशन होता है ना, सेम उसके फेस पे होता है, उल्टा वो स्माइल कर जाता है जब ऐसी लाइनें सुनता है। तो सेम चीज, इमोशन ट्रांसफर करना है सामने वाले पर्सन को, वो पर्सन काम करता है। ये लाइनें थोड़ी सी ना रट्टा मारनी हो मार लो, अच्छी चीज है ये खुद से आती है, ठीक है? तो अपने माँ बाप का टाइम आने से पहले अपना टाइम लाना है, इसलिए हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम करो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव ओवर द प्रोस्पेक्ट। आपने ना पहले से ही शायद ना वो कर लगा के बैठते हो कि यार इसके पास 7,000 रुपए नहीं, राइट? मन में बैठा के रहते हो ना, इसलिए आप क्या कर देते हो? आपके पास कितना इन हैंड अमाउंट होगा, बताओगे एक बार मुझे? अच्छा, आपके पास अमाउंट अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा, एक बार बताओगे? अरे आपको कहाँ पता उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? क्यों बोल देते हो पहले कि अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं बोलना। आप बताओ कौन से ट्रैक से शुरू करोगे? ठीक है, ये वाला कंफर्म, पक्का? फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको फॉर्म भेजूंगा, फॉर्म फिल करके और पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। अगर आपने लाइन पहले ही बोल दी कि पर्सन को क्या, कि अरेंज कर लोगे ना, अरे भाई आपको पता है क्या कि उसके बैंक में कितना पैसा है? ये क्यों पहले ही लाइन यूज कर लेते हो कि हाँ जी अरेंज कर लोगे? क्या नहीं बोलना। आपने कौन सा चूज किया? स्लो ट्रैक। अगर उसने स्लो ट्रैक यूज किए, मतलब चूज किया है, तो वो करने के लिए रेडी है। पैसा पैसा वो खुद से कर लेगा अरेंज। मत बोला करो कि अरेंज कर लोगे ना। अरे भाई उसके पास पैसा होगा ना, तब भी वो बोल देगा ठीक है अरेंज कर लूंगा, बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। उसके पास सोचने का टाइम होगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट सिर्फ 1 मिनट में बदल जाता है। बस उसको एक, पता है, 99% आप अच्छी बातें कर लो, 1% अगर उसने कुछ गलत बात सुन ली, वो तुरंत 1 मिनट के अंदर डिसीजन चेंज कर देगा, क्योंकि वो डाउट में है। और 99% को ना 1% डाउट किल कर सकता है, ठीक है? 99% को। तो मेक श्योर कि उस पर्सन को क्विक डिसीजन मेकर बनाया करो। हमेशा एक लाइन में यूज करता हूं, बी अ एक्शन टेकर नॉट अ टाइम टेकर, ठीक है? दुनिया टाइम ले रही है आपकी, कहीं पढ़ाई में तो कहीं कुछ में, कहीं वहां पे जाने में, कुछ कोर्सेज में। यहाँ पे अगर आए हो ना, तो यहाँ पे टाइम देने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए हो। तो पैसा तब कमाओगे जब यहाँ पे तुरंत शुरुआत करोगे। एलोन मस्क की एक स्टोरी सुना देता हूँ मैं। एलोन मस्क को एक चीज, रॉकेट लॉन्च करना था, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। बोल रहे कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि हमारा एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। उसने किसी और कंट्री में जाके, वहां से परमिशन ले जाके रॉकेट को अपने कहीं पे, मतलब पैक करवाया, वहां पे लेकर गया, प्राइवेट जैसे जेट से परमिशन लेकर आया, वहां पे जाके रॉकेट को उसी टाइम पे लॉन्च करा। पूरा भाई मैं डिले नहीं करूंगा। तो सेम चीज, इसलिए वो अभी राइट नाउ दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। तो अगर आप भी अगर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए बोल रहे हो कि कल करेंगे, आज करेंगे, तो सॉरी, आई एम सॉरी टू से, मैं आपका काम नहीं करवाऊंगा। आपकी जगह पे किसी और का नाम कंफर्म करना पड़ेगा। लेट मी नो इफ यू आर सीरियस, बस इतना बोलो। एक कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस होगा ना, मजा आ जाएगा। अगर वो बंदा बोल रहा है कि उसके बाद भी कि सर बट जेन्युइनली पैसे की दिक्कत है, तो उसको दिक्कत है इसलिए सब, ठीक है? दिक्कत है। तो ये लाइन है ना, रट्टा मार लो। जो चीजें बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड भी भेज दूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट दिक्कत ये कि 1 घंटा और खराब हो जाएगा, इसलिए फोकस के साथ सुनो बातों को, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्ट को कभी भी प्रीजर्स मत करा करो, सीधी सीधी सी बातचीत ये कहना चाह रहा हूँ इस लाइन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्ट केयर अबाउट देयर मनी, यू विल हैव टू शो केयर अबाउट देम। ये लाइन लिखवाई थी अभी, राइट? हर इंसान पैसे की केयर करता है अपनी। मैं आपको बोलूंगा मुझे भाई 20 रुपए दे दो, रोड पे चलता हुआ बच्चा भी बोलता है 20 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। क्या दे देते हो आप? नहीं देते, सोचते हो।
कि इसका क्या करेगा ये, है ना, क्यों दूं मैं इसको अपने पैसे, मन के अंदर आता है ना। तो आप 7,000 की बात करो, वो क्यों दे आपको यार, बताओ क्यों दे, ऐसा क्या कर दिया आपने उसकी जिंदगी में 3 दिन के अंदर, क्यों दे, खुद सोचो एक बार के लिए, क्यों दे वो सर इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता। पता है क्यों, क्योंकि आप उसकी केयर शो नहीं कर पाते। अगर आप उसका टेक केयर करोगे तो वो आपका आपकी बातों को सुनेगा। पता है आपको, अभी जैसे हमारे माँ बाप को छोड़कर अगर कोई भी इंसान पूछ लेता ना कि और सब ठीक है ना भाई, बढ़िया ना, बोल तो हाँ बढ़िया यार बढ़िया, बहुत टाइम के बाद उस किसी ने कॉल कर दिया तो आपको ना अच्छा फील होगा। अभी जैसे कि मयंक सर है, मयंक सर आते हैं, बोलते हैं और आशीष स्माइल करके बोलते हैं। मयंक सर का सबसे बढ़िया बात से बताओ, अब वो मतलब कि एंट्री करेंगे, एंट्री करते के साथ सबके कैबिन को खोलेंगे, स्माइल करके सबको हेलो बोल के देंगे। ये वाला नहीं कि हम जाके हेलो बोल रहे हैं, मयंक सर का सबसे बढ़िया बातचीत है, मयंक सर सबकी कैबिन खोलेंगे, ऐसे करके चले जाएंगे, बस उतने में मैं खुश हूँ उस चीज के लिए, मैं स्माइल करता हूँ, स्माइल करता है, डन, हो गया, हो गया। पता है वो ना वो फील ही अलग होती है, क्या बोल रहे हो कि भाई सब ठीक, वो बोल नहीं रहे फिर भी हमारे को पता है और काम चल रहा है, बस ये सेम चीज अगर सामने वाला पर्सन आपको एक बार के लिए ये लाइनें बोल रहा है। अभी ना एक नोबल करके इस मीटिंग में होगा, उसको मैं कुछ नहीं करता था, उसको मैं सुबह कॉल करके पूछता और भाई क्या कर रहे हो, बोलता कुछ नहीं सर, मैं बोला, और खाना वाना हो गया, बोल रहा हाँ सर हो गया। फिर मैं उसका उसको बोलता जल्दी से अरेंज करो, पैसे कंप्लीट कर लो, बस इतना सा कॉल करता था। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी सुन रहा होगा, वो मेरे सुबह उठने से पहले ही ना वो पर्सन स्क्रीनशॉट भेज देता कि सर इतना हो गया है। उसने धीरे धीरे करा है, 6 पार्ट्स में करें, कभी 3,000 करा है, कभी 4,000 करा है, वैसे करके अरेंज करके करा है। वो मेरे सुबह उठने से पहले एक स्क्रीनशॉट भेज देता था डेली, कभी 3,000 का, कभी 4,000 का। पता है क्यों, क्योंकि उसको मैं डेली सुबह उठ के कॉल करता था, उसको पूछता था कि हाँ जी खाना खा लिया भाई, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, डेली बस एक कॉल, उसकी केयर शो करी, तो उसने मेरी 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 केयर करी कि मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज हर इंसान अपने पैसे की इज्जत करता है, आपको बस उसको इज्जत दिखानी, वो आपको अपना पैसा देगा, वो आपको अपना पैसा देगा। आपको एक रील दिखाता हूँ, लेट मी शो यू वन रील, आपको समझ में आ जाएगा। वो होनी चाहिए बस रील ना अवेलेबल, एक मिनट। यार वो रील तो है नहीं यार, शायद मैंने वो सेव नहीं करी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उस रील में क्या था बताता हूँ मैं आपको। एक ना एक बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेसमैन ना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो तुरंत ना उससे मंत्री मिलने आ जाता है। फिर ठीक है, फिर वही बिजनेसमैन बाहर जाके चाय पी रहा होता है नुक्कड़ पे, तो उसके पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूछने लगते हैं कैसे कैसे बढ़िया। फिर उसके बाद एक और मतलब कुछ कुछ होता है, तो उसके पास भी वापस से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वो बोलता है पता है ये सब क्यों आया मेरे पास, अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर इस हॉस्पिटल में एडमिट होता तो उसको 1 सप्ताह लगता बाहर निकलने में, मैं 2 घंटे के अंदर ठीक होके आ गया हूँ। ये जो मंत्री आया था वो क्यों मिलने के लिए आया था, ये मेरे लिए नहीं आया था। वो बोलता नहीं सर आपका रुतबा ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं, मेरी दौलत के लिए आया था, और मेरे पास इतनी दौलत थी कि मैं उसको 4 गुना ज्यादा फीस पे करा है, तो इसने मुझे तुरंत रिलीज किया है जल्दी से जल्दी ठीक करके। दूसरा, वो जब चाय पीने गया था, वो जब चाय पीने गया था तो वो क्या उसकी इज्जत कर रहे थे, नहीं, वो अमीर इंसान है, उसने उसको अपॉर्चुनिटी दी है तो उसकी इज्जत नहीं कर रहे थे उसके पैसे के लिए। अगर वो अभी के अभी वो कंगाल हो जाएंगे उसके पास लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीधी सीधी सी बात, अगर आप सामने वाले पर्सन की केयर करोगे तो वो इंसान आपको पैसा देगा। सिंपल सी चीज है, अगर मैं मान के चल लो आपको गाली दे रहा हूं ना, अगर अगर मैंने आपको गाली दी, हेलो भाई काम कर ले यार चुपचाप, काम ही नहीं करता है तो, अगर मैं ऐसे सबसे बात करूंगा ना तो शायद कोई मेरी टीम के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ भाई प्रॉब्लम क्या है ये तो बता दो, प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू आ रहा है, सेम चीज अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहा है आपको कि पैसा नहीं है, तो अगर आपने ये पूछा ना कि प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने ज्यादातर लोगों को पता है क्या देखा है कि डे 3 के बाद ना लोग बात ही नहीं करते। ऐसा होता है आपके साथ, आपके साथ भी ऐसा होता है कि डे 3 के बाद आपसे पर्सन ना मतलब तलाक दे चुका हो आपको, आपकी फोन ही ना उठा रहा हो ना ही कुछ कर रहा हो, ऐसा होता है आपके साथ। पता है क्यों होता है वो चीज, पता है क्यों होता है, सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो ना आप ना ऐसी बातें उसको बोल देते हो जो शायद उसको अच्छी नहीं लगती। मैं उसको ना सिंपल सी चीज बोलता हूँ, भाई देखो मुझे मालूम है कि आपके पास पैसा शायद नहीं होगा, इसलिए आपको ना मैंने 3 दिन दिया आपको, मुझे मैं पता है कि आप करने वाले इंसान हो,
मैंने उसको वो अगर मान के चलो उसके माइंड में ये भी होगा ना कि मेरे पास पैसा है, उसके अकाउंट में पैसे का फी नहीं दे रहा होगा ना, तो एक बार के लिए सोचेगा वो कि यार ये बंदा ही बोल रहा है कि मुझे मालूम है कि काम करना चाहते हो, अगर आपके पास पैसा होता तो वो आप दे देते, ये बंदा ऐसा बोल रहा है, पता आपको वो खुद से भेजेगा आपको पैसे, वो खुद से भेजेगा। तो ये लाइनें थोड़ी सी ना सीख लो, इन अ पॉजिटिव वे टॉक करना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, अरे आपकी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी, आपसे होगा ही नहीं, पूरी जिंदगी गरीब रहना है क्या, ऐसे ही रहना है क्या आपको, भाई अभी टाइम में कर लो। ये नहीं, देखो दोस्त, अगर अभी काम करोगे, अभी पैसा नहीं लगाओगे, तो पूरी जिंदगी भर वैसे रहोगे। आप डिसाइड करो कि अभी पैसा लगाकर इन फ्यूचर में पैसा कमाना है, या फिर अभी नहीं लगाकर जिंदगी भर ऐसे रहना है। वे ऑफ टॉकिंग दोनों में चेंज है। तो अगर आपने बात करने के तरीके को बदल दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी यहाँ पे, अगर नहीं बदला तो शायद बहुत ऐसे जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अब आप देखो कैसे बदलना है, ऐसे बदलना है या फिर ऐसे बदलना है। तो अपने कम्युनिकेशन को चेंज करो, ठीक है, सामने वाले पर्सन को, अपने पर्सपेक्टिव को ना, सामने वाले पर्सन के लिए ये मत रखो कि वो पैसा नहीं देगा। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हर इंसान पैसा देगा, बस आपको बात अच्छी करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब 3 सवाल लिख लो यार, ट्रीट अमेजिंगली पे पहले आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखो हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसको अच्छे से फील करवाया जाए, राइट, अच्छे से ट्रीट किया जाए। अगर आप मेरे घर में आए हो तो मैं बोलूंगा चाय लोगे कॉफी लोगे, मैं 3 ऑप्शन रख दिए मैंने आपको, वो आप चूज कर रहे हो कि मेरे को कॉफी चाहिए या फिर कोल्ड कॉफी चाहिए, हॉट कॉफी चाहिए, चाय चाहिए। आपको अच्छा फील होगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ खाना क्या खाओगे, चाइनीज खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, आपको और अच्छा फील होगा, राइट, है ना, आपको और अच्छा फील होगा। तो हमेशा ना प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन दिया करो, बोलना नहीं है। एक फॉलो अप वाली ट्रेनिंग में सिखाया गया था, आप बताओ किस टाइम पे अवेलेबल होगे, 12 से 2 के बीच में होगे या फिर 3 से 4 के बीच में होगे। वो चूज करता ना, वो फील करता कि वो बॉस है भाई। और जब आप बॉस वाली फील लेते हो आपको खुशी मिलती है, अगर उसको खुशी मिलेगी तो पैसा देगा, सिंपल। तो हमेशा ट्रीट ऐसे करा करो कि वो मालिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप को नौकर दिखाना नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, गलत वे मत ले लेना। पता चला कि आप बोल रहे हो अरे सर सब आप ही हो, सर आप बताओ किस टाइम पे फ्री हो, नहीं, ओके इस टाइम पे आप अवेलेबल हो, ठीक है यार मैं देखता हूँ इस टाइम पे अवेलेबल हो के ना, अच्छा चलो आपका नाम लिख देता हूँ इस टाइम पे वाले पे। मैंने ये बोला, उसके हिसाब से शेड्यूल तो किया, बट मैंने उसको क्या शो किया कि मैं भी बिजी हूँ, सिंपल, राइट, क्योंकि और भी लोग हैं तो इतने टाइम पे, अच्छा ठीक है डन, ओके इतने बजे तक कर लेते हैं। बट मेक श्योर करना कि अवेलेबल रहना, अगर नहीं हो तो उस टाइम पे अवेलेबल। अब वो कॉल कर रहा है, आप लिखो कहना कॉल लेटर, अब लिखो आप कहने कॉल लेटर। और डे 3 के बाद जो मैंने आपको बताया ना कि उसको बोलना है कि कॉल कर लेना, ये जरूर बोलना, बताता हूँ क्यों। वो कॉल करेगा, आपको लिखना है करने कॉल लेटर, यस, वो कॉल करेगा आपको, डे 3 एंड होते ही कॉल करेगा, लिखो कहने कॉल लेटर। उस पर्सन का कॉल कट करो एक बार के लिए, वो फील होना चाहिए कि भाई तू नहीं चाहिए, मैं तुझे चाहिए, ठीक है, और भी लोग हैं, वो पर्सन करेगा काम, ठीक है, आगे बढ़े। अब 3 सवाल, अब 3 सवाल जो आपको डे 3 के एंड होने के बाद बात करनी है, वो लिखो एक बार क्लियर, लिखो, आस्क 3 क्वेश्चंस लिख लो ऊपर से बड़ा बड़ा सा। पहला 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 पहला, डू यू थिंक कि जो आप अभी कर रहे हो, अच्छा हिंदी में बोलो, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि जो आप अभी कर रहे हो उससे वो पैसा कमा पाओगे जिससे आपके सपने पूरे हो जाए, और जो आपको लाइफस्टाइल एक्चुअल में चाहिए वो मिल जाएगा क्या? क्या आपको लगता है जो अभी आप कर रहे हो उससे वो पैसा कमा पाओगे जिससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे, और वो लाइफस्टाइल मिल जाएगा जो आपको एक्चुअल में इस जिंदगी में चाहिए? पहला सवाल, ठीक है, लिख लिया आपने? थोड़ा सा अभी ना बोरिंग सा लगेगा, बट सिर्फ आपको आपके लिए है। पूरी ये 1.5 घंटे की मीटिंग चलेगी, 1.5 घंटे की, 4 मिनट और रखूंगा बस। 1 घंटे 26 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 4 मिनट और चलेगा बस, ज्यादा। सेकंड, क्या आपको लगता है कि अगर आपने एफएलपी के साथ, क्या आपको लगता है कि अगर आपने एफएलपी के साथ काम स्टार्ट किया तो आपका फ्यूचर बेस्ट होगा, ग्रोथ होगी, आगे बढ़ पाओगे? क्या लगता है आपको? बस इतना। क्या आपको लगता है कि अगर आपने एफएलपी के साथ काम स्टार्ट किया तो फ्यूचर बेस्ट होगी, ग्रोथ होगी, आगे बढ़ोगे, फ्यूचर बढ़िया होगा, लगता है आपको? बस इतना बोलना है। थर्ड क्वेश्चन, अगर हाँ, एक पूरी ना लाइन से पूछनी है उसको, अगर हाँ, थर्ड पे आ जाना, अगर हाँ तो क्या 7,000 लगाना वर्थ इट होगा आपके लिए? क्या
7,000 लगाना वर्थ इट होगा? आपका माइंडसेट क्या बोलता है इस चीज के लिए? देखो, ये दो चीजों में अगर हाँ आपने बुलवा ली, अगर उसने इन दो चीजों में हाँ बोल दिया, तो तीसरे में भी हाँ बोलेगा, और 7,000 के लिए हाँ बोल रहा है, तो इट मीन्स पैसा देगा। ठीक है, एक चीज समझाता हूँ मैं। जब आप पर्सन से पूछोगे ना क्या लगता है आपको कि वो अभी जो आप अभी कर रहे हो उससे आप वो पैसा कमा पाओगे जिससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे? एक बात बताओ मुझे, क्या लगता है आपको? चलो फॉरएवर को साइड में रख दो। आप ऐसा क्या करोगे ऐसी ऐसे अपनी लाइफ में, ऐसा क्या करोगे? फॉरएवर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, आप बिल्कुल निकाल दो कि आपने फॉरएवर को काम को समझा है। फॉरएवर बिल्कुल हटा दो अपने माइंड से, ठीक है? बिल्कुल हटा दो। अब मुझे बता दो ऐसा क्या करोगे जिससे आपको जो गाड़ी चाहिए वो मिल जाएगी, आपको जो घर चाहिए वो मिल जाएगा, जहां पे घूमना फिरना है वो हो जाएगा आने वाले 10 साल में भी? आप बताओ कोई भी ऐसी चीज है, क्या करोगे ऐसा? वो कुछ भी बोलेगा ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं पूरा होगा। ना ही वो गाड़ी ले पाएगा आने वाले 10 साल में, ना ही वो घर ले पाएगा आने वाले 10 साल में, ना ही वो कहीं पे घूमने फिरने जा पाएगा। कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि आज की डेट में 50,000 रुपए से ज्यादा 90% लोग कमा ही नहीं रहे। यस, और 50,000 में जिंदगी चल नहीं रही। ठीक है, तो उसको वो रियलिटी चेक दो, ये लाइनें को ना रट्टा मार लेना। ठीक है, ओके। अब ये आपके लिए लाइन है, लिख लो इसको। दो चार लाइनें बोल रहा हूँ, ये आपके लिए, प्रॉस्पेक्ट के लिए नहीं है। लिखो, किल, किल किल, मूवी आई है ना अभी, किल। हाँ जी, लिखो लिखो, किल, किल दी ओल्ड यू, किल दी ओल्ड यू। हाँ जी, ओल्ड, OLD, ओल्ड, किल दी ओल्ड यू। अब यार किल दी ओल्ड यू मतलब, देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अगर आप जैसे पहले थे और अभी वैसे ही रहोगे, तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ना ही आपकी बिलिंग्स निकलेगी, ना ही आप आगे बढ़ोगे, ना ही कुछ होने वाला। ठीक है, जो आप पहले करते थे उसको एक बगले साइड में रख दो, और जो अभी सीखा है ना उसको अप्लाई करना शुरू कर देना आज से। ठीक है, तो पुराने वर्जन को हटाओ और नए वर्जन को लेकर आओ, क्योंकि हमेशा हर इंसान किस पे फोकस करता है? अपग्रेडेड वर्जन पे। और अपग्रेड होता है तो बेहतर बन के आता है, ना कि बेहतर बन के। राइट, तो अगर आपको बेहतर बनना है तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। पुरानी चीज, अपने पुराने अपने आप को ना मार दो और नई चीज लेकर आ जाओ। सेकंड पे आते हैं, लिखो, आई वुड बी रेदर डाई देन बी एवरेज। आई वुड बी रेदर डाई देन बी एवरेज। जो कोई और नहीं कर रहा ना, वो आप करना शुरू करो। जो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपलाइन से 2CC क्लोजिंग करवा रहे होंगे, आप करो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपलाइन से मिनिमम बिलिंग्स के लिए क्लोजिंग करवा रहे होंगे, आप करो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको क्लोजिंग नहीं करवानी, मैं तो बोलता हूँ उल्टा, मैं बोलता हूँ कि देखो, 8 मिनट अगर आप दे रहे हो और 2 मिनट आपके अपलाइन दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप 5 मिनट आप दे रहे हो, 5 मिनट आपके अपलाइन दे रहे हैं, तो बहुत बेकार है। ये चीज को समझ लेना, ठीक है? आप अगर 8 मिनट दे रहे हो चलेगा, 2 मिनट आपके अपलाइन दे रहे हैं तो चलेगा, लेकिन 5-5 मिनट दोनों दे रहे हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आप सीखोगे क्या? आप खुद नहीं करोगे, सीखोगे क्या? पहले तो ये बता दो, ठीक है? तो आई वुड बी रेदर डाई देन बी एवरेज। एवरेज इंसान वो होता है जो ना हर एक चीज में हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहते हैं ना कि एक पर्सन होता है जो बोलता है ना प्रो होता है, प्रो हर एक चीज में। मैं बोल रहा मुझे आता है इनविटेशन, आप मेरे से ना किसी भी चीज में मीटिंग करवा लो, मैं शायद क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी चीज की प्रिपरेशन करूँ ना करूँ, मीटिंग जरूर दे दूंगा मैं आपको। पता है क्यों? मैंने हर चीज को सीखा है। सेम चीज अगर आप हर एक चीज में प्रो बनोगे, तो मुझे लगता है ना कि अपनी टीम को भी सेम चीज में बना पाओगे। तो मेक श्योर, ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा है, और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ अकेले करने का नहीं, लोगों के साथ करने का धंधा है। तो लोग जब ग्रो करेंगे आपके साथ तो काम होगा आपका, और लोग तब ग्रो करेंगे जब आप खुद ग्रो करोगे। और खुद खुद पहले क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लिखो लास्ट लाइन, यू कांट ब्रेक मी। लिखो, यू कांट ब्रेक मी। लिखो, यू कांट ब्रेक मी। अब ये क्यों बोल रहा हूँ भैया? अब ये क्यों बोल रहा हूँ? देखो, प्रोस्पेक्ट जैसे ही ना बोलता है ना, आपकी आंखों से आंसू निकल जाता है। सर इसको 3 दिन बहुत, सर पक्का कर लेता, सर पता नहीं क्या होगा, ब्लॉक कर दिया लास्ट में। सर पक्का करने वाला था, पैसा भेजने वाला था, उसने ब्लॉक कर दिया। मैं मतलब कि क्या करूं, इतना विश्वास था उस पे। उसने तो बोला भी था कि सर 7,000 रुपए है, अभी 4,000 रुपए है मेरे पास, चार्जर अभी करवा दूंगा स्टेशन ओवर होने के बाद, उसके बाद 3,000 करवा दूंगा। फिर भी सर पहले इन्वेस्टमेंट माइंड से दे दिया, बोला कि पैसे लगते हैं, उसके बाद भी वो भाग गया सर। क्या करो सर? सर दो के दो कर देंगे, दो के दो कर देंगे सर, दो का दो का करवा दूंगी मैं, है ना? दो का दो का करवा दूंगी, फिर वही दो अगर में से अगर अगर मना कर दिया। सर लगा तो था सर,
सर लगा तो था बट किया नहीं, मैं क्या करूं। तो ये लिख लो, यू कान ब्रेक मी। अगर आप करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो चीजों को लेकर भागना मत। और एक और जो मैंने पहले भी लाइन बोली थी, और कल वही चीज रोहित सर बोल रहे थे मीटिंग के अंदर, कि भाई अपना जो बूट कैंप है 4 दिन का कर लो, 4 दिन का, 4 दिन का कर लो बूट कैंप, 3 दिन का हटा दो, बोला करो। इसके बाद भी एक ट्रेनिंग होगी। बाय एनी चांस आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, अगर आप काम को स्टार्ट नहीं कर पाते, तो उसका भी सॉल्यूशन है। जो एक डे 3 के बाद ट्रेनिंग होगी, नाम मत लेना लेवल अप की, नाम मत लेना, बस बोलना कि डे 3 के बाद भी ट्रेनिंग होगी। और बंदा अगर शुरू नहीं करता तो लेवल अप की ट्रेनिंग के लिए बैठा दिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बंदा शुरू नहीं करता, लेवल अप में चांस लेने से क्या दिक्कत परेशानी है। और इतने अच्छा माइंडसेट दिया जाता है, इतना अच्छा मोटिवेशन दिया जाता है कि बंदा खुद ऐसा लगता है ना कि बंदा मरीज होगा ना, मरा हुआ, वो भी जिंदा होकर बैठ जाएगा, बोलेगा हाँ मैं करूंगा 2 चीज। ऐसा वाला, ऐसी वाली ट्रेनिंग होती है। तो मेक श्योर कि बैठाया करो लेवल अप के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट वाले पे। अब आप सबसे ना एक छोटी सी एक्टिविटी करवानी है, एक छोटी सी एक्टिविटी। अब इसमें शर्माना मत भाई, ठीक है। चाहे आप अपने कैमरे ऑफ कर लो, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी है, शर्माना मत, कर लेना। आंखें बंद करो सबके सब अपनी। डोंट वरी, आके चमाट नहीं मारा ऑनलाइन हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, आंखें बंद करो सबके सब अपनी अपनी, जल्दी फटाफट से कर लो कर लो कर लो कर लो, जल्दी। अब उस इंसान को इमेजिन करो जिसके ऐसा बनना चाहते हो आप, मजाक से हटके। आंखें बंद करो, उस इंसान को इमेजिन करो जिसके ऐसा बनना चाहते हो। अरे करीम आपको ही बोल रहा हूँ भाई, हाँ जी कर लो। यस, उस इंसान को इमेजिन करो जिसके ऐसा बनना चाहते हो। सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियस होकर बिल्कुल उसकी ना शक्ल को याद करो एक बार के लिए। शक्ल को याद करो जिसके ऐसा बनना चाहते हो, इमेजिन करो। अब ना उसको बदलो। जो आपका कंपटीशन आपको लगता है कि यार इसको ना पीछे छोड़ना है काम के अंदर, कंपटीशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसका शक्ल इमेजिन करो जिसको आपको पीछे छोड़ना है एक्चुअल में। इमेजिन करो फटाफट से, इमेजिन करो उस पर्सन को जिसको आपको ना पीछे छोड़ना है। थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि यार ये पीछे होता ही नहीं यार। मैं जितना भी कोशिश कर लूं, आंखें बंद ही रखना और एक बार के लिए सोचना, बिल्कुल उस इंसान को पीछे छोड़ना काम के अंदर। एक चीज माननी है, उसके नाम को ना एक बार के लिए अपने दिमाग में रिपीट करो। उसका नाम नाम मतलब रिपीट करो कि उससे ना ज्यादा चीजें करनी है। बट वो क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि वो फोकस्ड है, सीखता रहता है, इंप्रूव करता रहता है, एनरोलमेंट में बेस्ट है, बिलिंग्स निकालते रहता है, एज भी हो जाते हैं क्या, एज भी हो जाता है, मन में बोलो एज भी हो जाते हैं। उसके जैसा कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में और ग्रुप में हैं। उसके जैसे सिर्फ कुछ हैं, इक्के दुक्के लोग जो ऑफिस में या ग्रुप में हैं। अब एक काम करो, जिसको आपने कंपटीशन में रख रखा है, आंखें खोलो ना भाई। अब बोल दिया मैंने, आगे खोलो। नाउ बिकम हिम। जो वो एक्टिविटी करता है सेम टू सेम चीजें करनी है, जो वो काम करता है सेम टू सेम चीजें करनी है। कहा गया है, अगर मैंने वॉरेन बफे को देखा है, वो जो एक्टिविटी करता है, अगर मुझे उसके जैसा बनना है तो सेम डुप्लीकेट करूंगा मैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपने जिसको कंपटीशन मान रखा है, नाउ बिकम हिम, बिल्कुल उसका डिट्टो बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम, और वही काम करने शुरू कर दो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप उसको पीछे नहीं, उसके कई आगे निकल जाओगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप उसका पीछा कर रहे हो। सिंपल, ठीक है। डन है गाइस? तो आई होप सो आपके लिए मीटिंग प्रोडक्टिव रही होगी। और बनाया स्टोरी तो वेरी गुड, नहीं बनाया तो बहुत बढ़िया, आप नालायक ही रहो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होते ही आपको जरूर शेयर कर दूंगा। कुछ लोगों ने मीटिंग को लीव करा है, प्राउड ऑफ यू गाइस। यू विल बी सक्सीड सुपर सून, बट वो सून कब आएगा आई डोंट नो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड करते हैं मीटिंग को।